राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गंगा मैया की जय। सांचे दरबार की जय। सर्वप्रथम आइए हम अपनी और आप सभी की ओर से मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, हम जिस संसार में रहते हैं ना, आइए आज उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहते हैं। कहते हैं जापान में कुछ वर्षों पहले एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था द कंप्लीट मैनुअल ऑफ सुसाइड, यानी आत्महत्या करने की विस्तृत जानकारी। ये बुक 198 पेजेस की थी। पहले तो लोगों को लगा कि इस बुक को कौन पढ़ेगा, कौन खरीदेगा, इसलिए पब्लिशर्स ने इस बुक को प्रिंट करने से साफ साफ इनकार कर दिया। पर आखिरकार एक पब्लिशर था जिसने इस बुक को प्रिंट कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही ये बुक मार्केट में आई, आप हैरान रह जाएंगे कि देखते ही देखते इस बुक की 10 लाख कॉपीज रातों रात बिक गई। मार्केट में एक आंधी सी आ गई, तूफान मच गया। बुक सेलर्स हैरान थे, आखिर ये हुआ क्या? ऐसा लगा मानो लोग आत्महत्या करने के तरीके जानने के लिए उतावले हो रहे हों। और फिर क्या घटा? वही जिसका अनुमान सबको था। कुछ ही समय बाद टेलीविजन्स पे न्यूज़ फ्लैश होने लगी कि ऐसे कितने ही लोग थे जिन्होंने उस बुक को अपने हाथ में लिया, उसी में दी हुए एक तरीके को यूज किया और अपने जीवन को समाप्त कर दिया, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। सिर्फ यही नहीं, ठीक ऐसी ही घटना 1991 में भी हुई। तब भी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द फाइनल एग्जिट, यानी जिंदगी से अंतिम प्रस्थान। और एक बार फिर वही घटा। जैसे ही ये बुक पब्लिश हुई, मार्केट में आई, लोगों की भीड़ इस बुक पर टूट पड़ी और रातों रात ये बुक बेस्ट सेलर बन गई। भाइयों और बहनों, आज हम सोच कर देखें, कितनी हैरानी की बात है।
आज हम ये कैसे समाज में, कैसे संसार में जी रहे हैं जहां खुशी, प्रसन्नता ढूंढने से भी नहीं मिलती और स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद, घृणा, घुटन, बेचैनी ये लोगों के चेहरों पर साफ साफ झलक जाती है। किसी को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है तो कोई अपनी अपनी कंपनीज में वर्क लोड का मारा हुआ है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, किसी को सेटबैक्स लगे हैं, इमोशनल सेटबैक्स लगे हैं, तो कोई अपने फ्यूचर की चिंताओं में घिरा हुआ है, या हर कोई परेशान दिखता है। पर आज आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये दुख, परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं, क्या ये आज इसी समाज में आती है? ये पहले समाज में नहीं हुआ करती थी? नहीं भाइयों और बहनों, जिंदगी रूपी चक्की जब जब चलती है ना, दुख रूपी बीज ही पीसती है। सृष्टि के आरंभ से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई अवसाद ना आया हो, परंतु हम उन सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या नहीं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। हम उन सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। हमारे पास कोई युक्ति, कोई समाधान है या नहीं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपने नाम सुना होगा नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। पिता का देहांत हो गया, भाई बहन बहुत छोटे हैं, पूरे के पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ गई है और उसके ऊपर से उनके पास कोई जॉब, कोई नौकरी नहीं है। आज का युवा होता ना तो पिल्स खा रहा होता, परंतु इससे पहले वे अवसाद की खाई में गिरते, जानते हैं उन्हें एक समाधान मिल गया। भर्तृहरि, जीवन में इमोशनल सेटबैक लगा, एक ऐसा धोखा मिला जिसे चाहते तो वो खुद अपने आप से उबर नहीं पाते, परंतु इससे पहले वे अवसाद में घिरते, उन्हें भी एक युक्ति, एक सही मार्ग, एक सही तरीका मिल गया था। राजा जनक, हमारे ऊपर तो सिर्फ एक एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, परंतु उन्हें तो पूरे के पूरे राज्य का संचालन करना था। चिंताएं आती थी, परेशानियां घेरती थी, परंतु इससे पहले वे भी अवसाद की खाई में गिरते, उन्हें भी एक तरीका, एक समाधान मिला था। कौन सा? सचनो वही समाधान जो इटली के एक छोटे से गांव विग्नेला को मिला। जानते हैं, इटली में एक छोटा सा गांव था विग्नेला, जो एक घाटी में स्थित था। चारों ओर ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी। इसी कारण क्या होता था, जैसे ही सर्दियां आती तो सूर्य की एक भी किरण उस घाटी में नहीं पहुंच पाती थी। पूरा का पूरा गांव अंधकार से घिर जाता, ठंड से सिकुड़ जाता। SAD, सीजनल एफेक्टिव डिसऑर्डर, जो एक तरीके की मानसिक बीमारी है, मानसिक डिसऑर्डर है, वहां के लोग इस बीमारी से शिकार हो जाते। सालों साल ऐसा ही चलता रहा, पर आखिरकार वहीं का एक स्थानीय इंजीनियर था जो उठ खड़ा हुआ, अपने सारे गांव वासियों को इकट्ठा किया और उससे कहा, उन्हें एक टेक्निक, एक युक्ति बताई। कहा, देखो हमारे आसपास चारों तरफ देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो क्यों ना हम एक बड़ा सा शीशा लें और उसे एक ऊंची सी पहाड़ी पर स्थित कर दें। जैसे ही सूर्य की पहली किरण उस दर्पण पर पड़ेगी, ये शीशा उन्हें रिफ्लेक्ट करेगा और वो किरणें हमारे गांव पर आकर पड़ेंगी और देखते ही देखते हमारा गांव रोशनी से भर उठेगा। जैसे ही कहा, युक्ति पसंद आ गई। काम कठिन था, परंतु फिर भी 40 वर्ग मीटर एक बड़ा सा शीशा खरीदा गया। उसे सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित कर दिया गया। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा है, सुबह होने का इंतजार कर रहा है। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, उस शीशे पर, उस दर्पण पर पड़ी, उस शीशे ने उन किरणों को रिफ्लेक्ट किया और देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव उस प्रकाश से प्रकाशित हो गया, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। पूरा का पूरा गांव खुशी से झूम उठा, नाच उठा, क्योंकि अब दुखी होने का, परेशान होने का कोई कारण ही नहीं रह गया था। भाइयों और बहनों, ठीक, बिल्कुल ठीक इसी तरह जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन,
कोई नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी होती है ना, हम पर अटैक करती है, तो हमारी मन रूपी तलहटी वो भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद, नकारात्मकता ऐसे अंधकार से भर जाती है। तो उस समय जरूरत है एक सद्गुरु रूपी इंजीनियर की। सज्जनों, जब सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वे भी हमें एक टेक्निक देते हैं, एक युक्ति प्रदान करते हैं। कौन सी? ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक। हमारे इस तृतीय नेत्र को, हमारे इस ज्ञान चक्षु को खोल देते हैं, उजागर कर देते हैं, और जिसके माध्यम से उस ईश्वर का प्रकाश सीधा हमारी मन रूपी तलहटी पर आकर गिरता है, हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। हम उस ईश्वर का, उस प्रकाश का दर्शन कर पाते हैं, और फिर हमें चिंताएं नहीं घेरती, परेशानियां हम पर हावी नहीं होती, अवसाद हमें डराने का प्रयास नहीं कर पाता। सज्जनों, यही टेक्निक, यही युक्ति, यही समाधान पाया था नरेंद्र ने। इसी मार्ग को पाया था भर्तृहरि जी ने, राजा जनक ने। इसलिए भाइयों और बहनों, आज आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप भी उस दिव्य आनंद को, उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे वो विगनेला गांव, वहां के लोग झूम उठे थे, नाच उठे थे, ऐसे ही उस ईश्वर के प्रकाश को देखकर, उसको अपने अंतःकरण में प्रकाशित होता देख, यदि आप भी उस आनंद को महसूस करना चाहते हैं, तो आज जरूरत इंटरनेट पर स्ट्रेस बस्टिंग पिल्स या स्ट्रेस बस्टिंग टिप्स ढूंढने की नहीं है। जरूरत है एक पूर्ण सतगुरु को खोजने की, ऐसे गुरु को जो हमें वो युक्ति दे, हमें ईश्वर का प्रकाश दिखा सके, हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर सके, और हमें उस सुख और उस आनंद के साथ जोड़ सके। ये जरूरत है, ये समय की मांग है। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए हम भी आज ईश्वर के समक्ष यही प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस कथा को आज हम सुनने के लिए आए हैं, वह सुनना हमारा सार्थक हो पाए, हम भी उस युक्ति को प्राप्त कर पाएं, हम भी उस ईश्वर के प्रकाश को प्राप्त कर पाएं, उसका दर्शन कर पाएं। आइए ऐसी ही प्रार्थना के साथ हम आज के कथा प्रसंग का शुभ आरंभ करेंगे, और उसके लिए हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वह आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आइए सुश्री आस्था भारती जी। परमानंदे भगवती गंगे पुण्य प्रसंगे
हरिपद पाद्य तरङ्गिणि गङ्गे हिमविधुमुक्ता धवल तरङ्गे हरिपद पाद्य तरङ्गिणि गङ्गे हिमविधुमुक्ता धवल तरङ्गे दूरीकुरु मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया भव सागर पारम् सुरेश्वरी भगवती गङ्गे देवी सुरेश्वरी भगवती गङ्गे त्रिभुवन तारिणी तरल तरङ्गे त्रिभुवन तारिणी तरल तरङ्गे शङ्कर मौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्ता तव पद कमले अलकानन्दे परमानन्दे भगवति गङ्गे पुण्य प्रसङ्गे 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 देवी सुरेश्वरी भगवती गङ्गे देवी सुरेश्वरी भगवती गङ्गे बोलिए मोक्ष प्रदायिनी गंगा मैया की बोलिए बाबा विश्वनाथ की मुझे लगता है थोड़ा सा प्रयास और कर सकते हैं बोलिए मोक्ष प्रदायिनी गंगा मैया की बाबा विश्वनाथ की बोल श्री बांके बिहारी लाल की बोल श्री कृष्ण मुरारी की सियावर रामचंद्र महाराज जी की दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की दोनों हाथों को ऊपर उठा के प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के अनुरागियों, प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों, एक बार पुनः हम भगवान की दिव्य सभा में उपस्थित हो चुके हैं और जो लोग अभी तक अपने गृह कार्यों में संलग्न हैं उनसे अनुरोध है कि शीघ्र इस दिव्य पंडाल में उपस्थित हों। कुछ क्षणों के लिए अपने गृह कार्यों को विराम दें। प्रभु आपसे मिलने आए हैं, आप पर कृपा लुटाने आए हैं। तनिक थोड़ा सा प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए और घर से बाहर निकलकर आइए और प्रभु की जो कृपा बरस रही है उसमें स्वयं को संलग्न कीजिए। कितना सौभाग्य है हमारा, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठे हैं। गंगा मैया कल कल कर बह रही है। गंगा मैया में स्नान करने पर हमारा तन पवित्र हो जाता है, उसकी मैल धुल जाती है। ये तीर्थ है ऐसा, लेकिन एक और तीर्थ होता है जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा, हमारे ग्रंथों ने कहा, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत महापुरुष भी चलता फिरता तीर्थ है। जैसे गंगा में डुबकी लगाने से तन पवित्र होता है,
ऐसे ही जब इस तीर्थ के संपर्क में आते हैं, संतों महापुरुषों के सानिध्य में जाकर बैठते हैं, तो उनके विचारों से, उनकी ज्ञान से हमारे मन की मैल दूर होती है। यही कारण है कि परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर बैठ गया है। यही कारण है शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में जाकर स्थान को प्राप्त किया है। और इसी कारण से हमने भी दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया है। एक बार एक सज्जन अपने मन में एक जिज्ञासा को लेकर श्री महाराज जी के पास आए। उनके मन में एक प्रश्न था, और वह प्रश्न था कि हर्ष और आनंद में क्या अंतर होता है, क्या ये दोनों पर्यायवाची हैं? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, ये दोनों पर्यायवाची नहीं है, इनमें गहन अंतर है। हर्ष क्या है? हर्ष मन के स्तर पर की गई अनुभूति है, और आनंद आत्मा के स्तर पर किया गया अनुभव है। क्योंकि हर्ष मन से जुड़ा है, इसलिए बाह्य परिस्थितियों का उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, मन की अवस्थाएं बदलती हैं। कभी हर्ष, कभी शोक, कभी खुशी, कभी गम। आप इसे एक बहुत सुंदर प्रसंग से समझ सकते हैं। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे मकान थे। अचानक एक दिन मकान में आग लग गई। बड़े ही दुखी हैं, बड़े ही व्याकुल हैं। नौकर ने कहा, अरे सेठ जी, आप इतने व्याकुल क्यों जान पड़ते हैं? कहने लगे, तुम्हें पता नहीं कि मेरे उस मकान में आग लग गई है? नौकर ने कहा, आपको याद नहीं, कुछ दिन पहले ही छोटे सरकार ने उस मकान को बेच दिया था। ये सुनना था, सेठ जी तो खुशी से उछलने लगे। कहने लगे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। थोड़ी ही देर में दुकान पर उनका बेटा आया, बड़ा उदास था। पिता ने उसके चेहरे की ओर नहीं देखा, उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, शाबाश पुत्र, तूने सही समय पर उस मकान को बेच दिया। पुत्र ने सुना, रुआंसे से स्वर में बोला, पिताजी, मकान तो बेच दिया था, लेकिन रकम आनी अभी बाकी थी। और जैसे ही मकान में आग लगी, उस व्यक्ति ने रकम देने से इनकार कर दिया। सेठ जी का हृदय तो धक सा रह गया। अभी तक जो खुशी से नाच रहे थे, अब एकदम से उदास सा चेहरा लेकर बैठ गए। कहने का भाव, ये हर्ष जो है, ये जो खुशी है, ये क्षण भंगुर है, बाह्य परिस्थितियों के साथ बदलती है। लेकिन आनंद अनश्वर है, चिरकालिक है। क्यों? क्योंकि आनंद जुड़ा है भगवान से। भगवान तो शाश्वत है, अनश्वर है। भगवान को कहा जाता है सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य है, आनंद के स्रोत हैं, वो हैं हमारे प्रभु। और जिस समय एक इंसान अपने सच्चिदानंद भगवान से जुड़ता है, इस हृदय गुहा में उनका दर्शन करता है, आनंद का जो स्रोत है उसके भीतर फूट जाता है। धीरे धीरे अभ्यास से, ध्यान साधना से वो आनंद को प्राप्त करता रहता है, अलौकिक रस में झूमता नाचता रहता है। मन और चित्त के स्तर से ऊपर उठकर वो आत्मा के स्तर पर जीने लगता है, और सदैव उसका जीवन आनंद से भरा रहता है। ये आनंद हर एक मानव को प्राप्त हो, इसलिए इस कथा का आयोजन किया गया है। काशीवासी अपने प्रभु को प्राप्त कर, अपने प्रभु का दर्शन प्राप्त कर आनंद से झूम उठें। एक घड़ी, एक पल, एक दिवस नहीं, उनका संपूर्ण जीवन ही उत्सव बन जाए, इसलिए इस कथा का आयोजन किया गया है। आओ उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इस कथा को बड़े ही ध्यान से श्रवण करते हैं। जिस प्रकार परीक्षित ने सुना, उसी प्रकार पूरी निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ इन शब्दों को सुनकर हृदय में धारण करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं नन्हे से भक्त ध्रुव की। मनु महाराज के पुत्र हुए उत्तानपाद।
उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की दृष्टि में सुनीति का कोई स्थान नहीं था। वे सर्वाधिक प्रेम करते थे सुरुचि से। मंत्री ने बार बार अपने महाराज को समझाने का प्रयास किया। भिन्न भिन्न बातों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से राजा को सचेत करना चाहा कि महाराज अब भी समय है, समझ जाइए। यथा राजा तथा प्रजा, राजा के कर्मों को, राजा के विचारों को प्रजा ग्रहण करती है। यदि आप ही अपने जीवन में कोई आदर्श स्थापित नहीं करेंगे तो प्रजा आपसे क्या सीखेगी। लेकिन उत्तानपाद की आंखों पर तो मोह की ऐसी पट्टी बंधी थी कि वह चाह कर भी यह भेद देख नहीं पा रहे थे। केवल जीवन में सुरुचि को स्थान दिया, सुनीति का कोई स्थान नहीं। एक दिवस की बात है, महाराज उत्तानपाद बहुत दिनों के बाद वापस राजमहल लौटे हैं। जाकर सुरुचि के कक्ष में अपने आसन पर बैठ गए। जैसे ही नन्हे से ध्रुव को ये पता चला कि पिताश्री लौट आए हैं, अपने पिताश्री की गोद को पाने के लिए द्रुत गति से माता सुरुचि के कक्ष की ओर बढ़ गया। जाकर दूर से अपने पिता को निहार रहा है। राजा की गोद में खेल रहा है नन्हा उत्तम। जैसे ही ध्रुव ने देखा कि उत्तम पिता की गोद में खेल रहा है, उसके मन में भी एक इच्छा ने जन्म लिया कि मैं भी जल्दी से जाता हूँ, मैं भी पिताजी की गोद में बैठकर उनका स्नेह प्राप्त करता हूँ। बस हृदय के भीतर इस नन्ही सी चाह ने जन्म लिया और वो नन्हा सा बालक नन्हे नन्हे कदमों से अपने पिता के प्रेम को मांगने के लिए चल दिया। छोटी छोटी सी भुजाएं जाकर अपने पिता के समक्ष फैला दी और पिताश्री से कहा, पिताश्री, पिताश्री, देखिए ना, आपका पुत्र आया है, ध्रुव आया है। महाराज उत्तानपाद की दृष्टि इससे पूर्व वो ध्रुव पर जाती, उससे पहले ही सुरुचि की दृष्टि ध्रुव पर चली गई। मेरी सौत का पुत्र और वो भी महाराज की गोद में बैठने का अधिकार मांग रहा है। क्रोध से चेहरा लाल हो गया और भ्रिकुटी तन गई। जो नन्ही नन्ही कोमल भुजाएं अपने पिता का प्रेम मांग रही थी, उन्हें कसकर पकड़ा और दूर फेंक दिया। जैसे ही मां के द्वारा इस दुर्व्यवहार को देखा, नन्हा सा ध्रुव कांप गया। अपने आप को संभाला, उठकर खड़ा हुआ, कहने लगा, छोटी माँ, छोटी माँ, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल अपने पिता का प्रेम मांगने आया हूँ, केवल अपने पिता की गोद में बैठने आया हूँ। क्या मुझे अपने पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं? सुरुचि ने सुना, कहने लगी, अरे, अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार मांगने आया है? किस अधिकार से? जानता भी है तेरी माँ कौन है? अरे, तेरी माँ तो केवल एक दासी है, दासी। तेरी माँ के सारे अधिकार तेरे पिताश्री ने मुझे दे दिए हैं। अगर तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर पहले हरि की भक्ति कर और उनसे प्रार्थना कर कि वे तुझे मेरी कोख से जन्म दें, तब जाकर तू महाराज की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करेगा। चल जा, यहां से भाग जा। नन्हा सा ध्रुव मां के इन कठोर शब्दों से भयभीत हो गया। जिन कदमों से चलकर आया था, भारी कदमों से वापस लौट गया। नन्हे नन्हे कपोलों पर आंसुओं की लंबी लंबी लकीरें खिंचती चली जा रही हैं, रोता चला जा रहा है। जाकर पहुंच गया माता सुनीति के पास। माता सुनीति ने अपने नन्हे से बालक को यूं रुदन करते हुए देखा, कहने लगी, अरे, मेरे लाल को क्या हो गया है? किसी ने ध्रुव से कुछ कहा क्या? इससे पहले ध्रुव कुछ कहता, एक विश्वसनीय दासी ने आकर सारी घटना सुना दी। देवी सुनीति भक्ति भाव से ओतप्रोत थी, अपमान के इस कड़वे घूंट को भी पी गई। अपने बालक को समझाते हुए कहने लगी, अरे, भले ही तेरी छोटी माँ ने तेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो,
लेकिन तुमने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा, नन्ही नन्ही आंखों से बस अश्रु निकलते जा रहे हैं। माँ ने अपने बालक को गोद में लिया, खिड़की के पास ले गई, कहने लगी, देख रहे हो कैसे सूर्य की रोशनी को काले काले बादलों ने ढक लिया है। बताओ ध्रुव, क्या अब कभी सूर्य की रोशनी इस धरा पर नहीं आएगी? ध्रुव ने कहा, नहीं माँ, ये बादल छट जाएंगे और फिर से सूर्य की रोशनी धरा पर आएगी। माता सुनीति ने कहा, बस यही समझाना चाहती हूँ, हमारे जीवन में कर्मों के काले बादल छा गए हैं। कर्मों के कारण ही सुख दुख लाभ हानि मिलते हैं। जिस दिन ये बादल छट जाएंगे, सुख की किरण फिर से जीवन में आ जाएगी। क्या हुआ पुत्र, अगर तुझे सांसारिक पिता की गोद नहीं मिली, जा जाकर परम पिता की गोद को प्राप्त कर, जा जाकर उनकी गोद में बैठ। जाओ पुत्र जाओ, उस परम पिता की गोद को प्राप्त करो, सांसारिक पिता का मोह त्याग दो। वो परम पिता कभी किसी को निराश नहीं करता, जाओ उनकी भक्ति करो। सच में धन्य है ऐसी माता सुनीति, जिसने अपने बालक के भीतर प्रतिशोध की अग्नि को जन्म नहीं दिया, उसके मन में ईर्ष्या के बीज को रोपित नहीं किया, उसे दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना नहीं सिखाया, बल्कि क्या किया, जब समझ गई कि सांसारिक पिता की गोद को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उस परम पिता की गोद को प्राप्त करने का अधिकार तो सभी को है, अपने पुत्र के भीतर उस प्रतिभा को जगाया और उसे प्रभु के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। सज्जनों, अगर हम ध्यान से इन कथाओं को पढ़ें तो ये कथाएं सार गर्भित हैं, हमारे लिए ढेरों प्रेरणाएं लिए हुए हैं। अगर इन प्रेरणाओं को जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सुंदर बन जाए। मान लीजिए अगर आपका बालक, आपकी संतान रोते हुए आपके पास आई, वो कुछ पाना चाहती थी लेकिन उसे वो मिला नहीं, कोई और उसे ले गया, क्या आप माता सुनीति की तरह उसे समझा पाओगे? अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन वो म्यूजिक में, आर्ट्स में, डांस में अच्छा है, क्या आपकी दृष्टि उसकी उन प्रतिभाओं की ओर जाएगी? नहीं सज्जनों, माता सुनीति ने जब अपने बालक को देखा कि यह सांसारिक पिता की गोद प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये परम पिता की गोद को तो पा सकता है, मां ने सीख दी और ध्रुव का जीवन यूनिक बन गया। आज आकाश में ध्रुव तारे के रूप में वह प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि मां ऐसी मिली, क्योंकि परवरिश ऐसी हुई, संस्कार ऐसे मिले। लेकिन हमारी ओर देखिए, हम अपने बच्चों के हृदय की पीड़ा को कभी सुनते और समझते हैं? क्या हम कभी अकेले में बैठकर अपने बच्चे के मन के भावों को पढ़ते हैं? अगर कभी नंबर कम आ जाए तो हम कहते हैं, अरे शर्मा जी की बेटी को देखा है, कपूर जी के बेटे को देख। हम तो तुलना करने लग जाते हैं, क्योंकि हम वो नहीं चाहते जो वो बनना चाहते हैं, हम उन्हें वो बनाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक जीवन है, उसकी अपनी सोच, अपने विचार हैं। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हर बच्चा अलग है। अगर आप फिजिकली उसे देखें तो बच्चों की हाइट, वेट, बालों का रंग, आंखों का रंग सब अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। यहाँ तक कि आइडेंटिकल ट्विन्स में भी सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। डीएनए अलग है, हमारे इंटरेस्ट अलग हैं, हमारे आईक्यू लेवल्स अलग हैं, हमारे इमोशंस अलग हैं। जब सब बच्चे अलग अलग हैं तो फिर उसमें तुलना क्यों? क्यों ना अपने बच्चे के अंदर जो प्रतिभा, जो क्षमता है, जो उसकी यूनिकनेस है, क्यों ना उसे ढूंढा जाए, उसे रिकॉग्नाइज किया जाए। बच्चों पर अपनी इच्छा मत थोपिए, उनकी इच्छा को भी सोचिए। आपने वर्ड्सवर्थ का नाम सुना होगा, मशहूर कवि हुए। जानते हो, बचपन से ही काव्य रचना लिखा करते थे।
बात भी करते तो काव्य शैली में करते थे, लेकिन उनके पिता को काव्य रचनाओं से ईर्ष्या थी, द्वेष था, घृणा थी। वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र कवि बने, वो उसे किसी और क्षेत्र में विद्वान बनाना चाहते थे। बहुत बार समझाया, डांटा, मारा, पीटा और कहा कि तुम कवि नहीं बनोगे, तुम्हें अपनी इस प्रतिभा का गला घोंटना होगा। और अपने पुत्र से कहा, वादा करो कि तुम कभी कविता नहीं लिखोगे। उस समय वर्ड्सवर्थ सॉरी फील करते हैं अपने पिता के समक्ष और क्या कहते हैं, पापा पापा मर्सी टेक वर्सेस आई शैल नेवर मेक। सॉरी भी मांगा, वचन भी दिया, तो वो भी छंद में बांध दिया, उसे भी कविता के रूप में रख दिया। वर्ड्सवर्थ के पिता ने जो गलती की वो गलती आप दोहराइए मत। माता सुनीति से सीखिए, अपने बच्चे के भीतर जो प्रतिभा, जो क्षमता छिपी हुई है उसे ढूंढिए। अवनी लेखरा का नाम सुना है आपने? 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हुई हैं। 11 साल की उम्र में दुर्घटना हो गई और चल पाने में असमर्थ हो गई। निराशा ने घेर लिया और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। पिता ने देखा कि मेरी बेटी निराशा से गिर गई है, गए बाजार में और अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी की बुक लेकर आए और उसे पढ़ने को दी। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जागा और पिता के प्रयासों से पिता ने ऐसा उत्साह अपनी बेटी के अंदर भर दिया कि वो बेटी इतिहास रच गई, देश का गौरव, देश का मान बन गई। ये पिता का प्रयास था, ये पिता की सोच थी, जिसने बेटी के जीवन को ही बदल कर रख दिया। बाबा आमटे का नाम सुना है? एक प्रसिद्ध समाज सेवी हुए हैं, सुना है? बाल्यकाल में उनका जो मिजाज था ना, बड़ा तुनक मिजाज था। बात बात में लड़ने लगते, नाराज हो जाते, अपने घनिष्ठ मित्रों से भी कई कई दिनों तक बात नहीं करते थे। एक दिन एक घनिष्ठ मित्र से उनकी लड़ाई हो गई। मित्र ने बहुत बार समझाया लेकिन वो नहीं माने, सॉरी फील की, वो तब भी नहीं माने। मित्र ने जाकर बाबा आमटे की माँ से सारी बात कह सुनाई। उन्होंने कहा, चिंता मत करना, एक दिन वो आएगा, तुमसे आकर क्षमा मांगेगा। बाबा आमटे अपनी माँ के साथ घूम रहे थे, तभी दृष्टि पहुंची एक वृक्ष पर। पतझड़ का मौसम था और सूखे सूखे पत्ते वृक्ष से झड़ रहे थे। माँ ने अपने बेटे को दिखाया और समझाया, देख रहे हो वृक्ष पे से कैसे सूखे सूखे पत्ते नीचे झड़ रहे हैं? ऐसे ही मन के भीतर जो मैले कुचैले दुर्विचार हैं, मन के भीतर जो ईर्ष्या, घृणा और द्वेष को पाला हुआ है, उसे मन से तुरंत बाहर निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये केवल तुम्हारे मन को दुखी व अशांत नहीं करते, ये तुम्हारी प्रगति के मार्ग में भी बाधा बनते हैं। अगर विकास करना है तो अपने मन से इन कुविचारों को दूर कर दो। बाबा आमटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन दौड़ते हुए मित्र के पास गए, क्षमा मांग ली और उस दिन से माँ से मिली हुई इस बात को गांठ बांध लिया। सदैव प्रसन्न चित्त रहने लगे और माँ से मिली जो सीख थी उसने जीवन में ऐसा बदलाव लाया कि वो एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में अभिवंदित हो गए। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, असंख्य उदाहरण हैं हमारे पास, जहां आप ये पाएंगे कि माता पिता अपने बच्चों के भीतर प्रतिभाओं को जन्म देते हैं, उनकी क्षमताओं को जानकर उन्हें सच्चे पथ की ओर प्रशस्त करते हैं। क्या आपने द स्टैचू ऑफ द सन के बारे में सुना है? ये एक डिजिटल मूर्ति है जिसे एक आर्टिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। बेटे का 18वां जन्मदिन था और उन्होंने उसे अपने बेटे को प्रेजेंट किया। वे जो भी रचना बनाते हैं उसमें एक संदेश छिपा होता है। उनके इस रचना में एक संदेश था। जानते हो वो कैसा बना था?
एक पिता की मूर्ति है और साथ में एक बच्चा खड़ा है और पिता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। दर्शाया गया उस मूर्ति में कि जो बेटा बना है, जो संतान बनी है, उसे अपने पिता के मूर्ति से निकाले गए टुकड़ों से बनाया गया है। ये इंगित करता है कि माता पिता के द्वारा ही संतान का सृजन होता है। माता पिता कोई साधारण नहीं होते, वो सृजेता होते हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने दायित्वों से जुड़िए, अपने कर्तव्यों को पहचानिए। ये मत सोचिए कि हम अपने बच्चों के लिए कितनी पूंजी रख कर जाएंगे। ये मत सोचिए कि हम अपने बच्चों को कैसा समाज देकर जाएंगे, कैसे रिश्ते देकर जाएंगे। सोचिए कि अपने बच्चे के रूप में हम इस समाज को क्या देकर जाएंगे। सोचिए अपने बच्चे के निर्माण के द्वारा हम अपनी धरोहर क्या सौंप कर जाएंगे, हम अपनी संस्कृति को क्या सौंप कर जाएंगे। वो जो इकाई है, वो जो बच्चा है, वो जो संतान है, वो समाज के उत्थान का कारण बनेगी या पतन का कारण बनेगी, ये सोचिए। वो प्रकृति का संरक्षक बनेगा या भक्षक बनेगा, इसका निर्णय आपको लेना है। अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरने हैं, उनका निर्माण करना है, उनका सृजन करना है। उनके पास 2 घड़ी बैठकर उनके हृदय की बातों को सुनो और समझो और फिर विवेक से युक्त होकर उनका मार्गदर्शन करो, उनका पथ प्रशस्त करो, जैसे माता सुनीति ने किया। अपने नन्हे से ध्रुव को इतना सुंदर मार्ग दिखाया। ध्रुव अपनी माँ की बातों को सुन रहा है, समझने का प्रयास भी कर रहा है। नन्हे से मन में एक प्रश्न उठा, कहने लगा, माँ आप कहती हो कि मैं परम पिता की गोद को पाने के लिए जाऊं, लेकिन यह तो बताइए कि वो परम पिता मुझे मिलेंगे कहाँ। माँ ने सुना, कहने लगी, ये तो नहीं जानती कि भगवान कहाँ रहते हैं, लेकिन ये अवश्य सुना है कि जो सच्चे मन से उन्हें ढूंढता है उसे वे अवश्य मिलते हैं। जाओ पुत्र, सच्चे मन से उनकी खोज करो, तुम्हें वे अवश्य मिलेंगे। नन्हे से ध्रुव ने अपनी माँ की कलाई को पकड़ लिया, तो चलो माँ, मेरे संग चलो। माता सुनीति ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम्हें ही जाना होगा। ध्रुव ने कहा, मैं अकेले? क्या मैं अकेले वनों में जाकर भगवान को ढूंढूंगा? माता सुनीति ने सुना, शैया पर बिठा दिया, कहने लगी, तुम कभी अकेले नहीं हो, मेरे नारायण, मेरे श्री हरि सदैव तुम्हारे साथ हैं। समझा ध्रुव, भगवान तुमसे दूर नहीं, हमेशा तुम्हारे संग है। उन्हें पुकारना, वे अवश्य तुम्हें मिलेंगे। जाओ ध्रुव, जाओ। माँ ने अपने बालक को भगवान की राह पर चलने का मार्ग दिखा दिया। नन्हा सा ध्रुव माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया और माता सुरुचि के द्वार पर पहुंच गया। द्वार पर दस्तक दी, माँ द्वार खोलिए। छोटी माँ ने द्वार खोला, कहने लगी, क्या बात है, क्यों आए हो? कहने लगा, माँ आपने ही तो कहा था हरि की भक्ति कर, मैं हरि की खोज में जा रहा हूँ। माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, आशीर्वाद है, जाओ यहाँ से। और तुरंत द्वार बंद कर लिया। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का, तऊ प्याज की प्याज। उस नन्हे से बालक के इतने सुंदर भावों को सुनकर भी उसका पाषाण हृदय पसीजा नहीं। नन्हा सा ध्रुव 4 से 5 वर्ष का बालक ही तो है। आज अपने परिचित संसार से निकलकर उस अपरिचित भगवान की खोज में निकल गया। पिता के साम्राज्य को छोड़कर परम पिता के साम्राज्य को पाने के लिए चल दिया। नन्हे नन्हे कदमों से चल रहा है, मुख से पुकार रहा है, नारायण, हे श्री हरि, प्रभु आप कहाँ हैं? दिखाई क्यों नहीं पड़ते? प्रभु कहाँ हैं? देखिए ना, मैं आपको पाने निकला हूँ, मैं आपकी खोज में निकला हूँ। मेरे पिता ने तो मुझे गोद में नहीं बिठाया। माँ कहती है, परम पिता की गोद को प्राप्त कर। आइए ना प्रभु, आकर इस नन्हे से बालक को अपनी गोद में बिठा लीजिए। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए।
नन्हा सा बालक प्रभु को पुकारते पुकारते आगे बढ़ता चला जा रहा है। पथरीले रास्ते आ रहे हैं, कांटे पांव में चुभ रहे हैं, रक्त की धारा बह रही है, पांव मिट्टी से सन चुके हैं, लेकिन मुख से नारायण का नाम नहीं छूट रहा। कभी वृक्ष के पीछे, कभी चट्टान के पीछे जाकर अपने नारायण को ढूंढ रहा है। धीरे धीरे घनघोर वन में पहुंच गया। रात्रि हुई और जैसे ही रात्रि हुई हिंसक जानवर की आवाज सुनी तो जाकर वृक्ष के पीछे छिप गया। दासियों के मुख से कैसे कैसी कथाएं सुनी थी कि ये जो पशु होते हैं इंसान का भक्षण कर लेते हैं। तभी उसकी अंतर आत्मा से आवाज आई, ध्रुव तू यहाँ अकेला थोड़े ना है। अरे माँ ने क्या कहा था, नारायण हमेशा तेरे साथ है और जिसके साथ नारायण है उसे डर किस बात का है। छिपा हुआ ध्रुव बाहर आ गया, जाकर एक वृक्ष के साथ लगकर बैठ गया। सोच रहा है कि मेरे प्रभु को कैसे पता चलेगा कि एक नन्हा सा बालक उन्हें खोज रहा है। कौन मेरे प्रभु तक मेरा संदेशा पहुंचाएगा? कौन जाकर उनसे कहेगा कि ध्रुव उनकी प्रतीक्षा कर रहा है? कौन मुझे आकर बताएगा कि मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए कौन से मार्ग की ओर बढ़ूं? इन्हीं प्रश्नों में उलझा हुआ है। भोर हुई और उसकी यात्रा फिर से शुरू हो गई। यहाँ वहां अपने प्रभु को ढूंढ रहा है। कोई तो राह होगी, कोई तो मार्ग होगा जिस पर चलकर मैं अपने प्रभु को प्राप्त कर सकूं। दिन व्यतीत हो रहे हैं, क्षण बीतते चले जा रहे हैं। छोटे से बालक का जो मन है, उसके अंदर जो छोटा सा विश्वास है, अब वो डामाडोल होने लगा है। भूख और प्यास से व्याकुल है। याद आ रहा है किस प्रकार राजभवन में हाथ में भोजन की थाली को पकड़कर मां पीछे पीछे भागती थी, लेकिन आज इस घनघोर वन में उसे भोजन खिलाने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं जो उसे प्रेम से पुकारे, उसे हृदय से लगाए। नन्हा सा ध्रुव अकेले अपने प्रभु को खोज रहा है। हे नारायण कहाँ हो? हे श्री हरि मुझे दर्शन दीजिए। मैं आप तक पहुंच पाने में असमर्थ हूं प्रभु, आप ही चले आइए। माँ तो कहती थी आप परम पिता हो। परम पिता कभी किसी को निराश नहीं करते। बताइए ना प्रभु, क्या मैं आपकी संतान नहीं हूं? क्या मुझे इस संसार में भेजने वाले आप नहीं है प्रभु? अगर आपने मुझे जन्म दिया है, जीवन दिया है, आप मेरे परम पिता हैं, तो मुझे आपकी गोद में बैठने का अधिकार है प्रभु, है। सांसारिक पिता की गोद तो मुझे प्राप्त नहीं हुई। सांसारिक पिता ने तो मुझे ठुकरा दिया। क्या आप भी मुझे ठुकरा देंगे? क्या आप भी मुझे अपनी गोद में बैठने का अवसर नहीं देंगे? बोलिए ना प्रभु, बोलिए। अचानक उसने जो आभूषण पहने हुए थे उस पर उसकी दृष्टि टिक गई। उसे याद आया कि भगवान को पाने के लिए तो पात्र को खाली रखना पड़ता है ना। तुरंत उन स्वर्णिम आभूषणों को अपनी देह से विलग कर दिया। कहने लगा, नारायण, हे श्री हरि, देख रहे हैं आप, अब तो मैं खाली हो गया हूं। मैं कोई राजकुमार नहीं हूं। मैं एक साधारण सा आपका बालक हूं, जो आपका प्रेम पाने निकला है, जो आपकी गोद को पाने निकला है। प्रभु मुझे राह दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। अंतर आत्मा से आया, ध्रुव कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु तेरे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं? कहने लगा, प्रभु मैंने भी अनेकों बार राजभवन में लुका छिपी का खेल खेला है। मैं जानता हूं अगर छिपे हुए को ढूंढ पाना असंभव हो तो अपनी पराजय स्वीकार कर लो। ध्रुव ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया।
कहने लगा, नारायण, हे श्री हरि, मैं अपनी पराजय को स्वीकार करता हूँ। मैं हार गया हूँ प्रभु, मैं हार गया हूँ। मैं आप तक नहीं पहुँच सकता, मैं आपको नहीं ढूंढ सकता प्रभु। मुझे राह दिखाइए प्रभु, मुझे राह दिखाइए, मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। पंथ न सूझे, ढूंढे थके मेरे नैन। भटक रहा हूँ, पंथ न सूझे, ढूंढे थके मेरे नैन। तुम तक पहुँचे बिन है भगवन, तुम तक पहुँचे बिन है भगवन। ये मन पाए ना चैन, ये मन पाए ना चैन। राह दिखा भगवन, राह दिखा भगवन। दरस दिखा भगवन, राह दिखा भगवन। मैं संतान हूँ तेरी, तुमको परम पिता मैं मानूं। मैं संतान हूँ तेरी, तुमको परम पिता मैं मानूं। नाता एक तुम्हारा सच्चा, केवल इतना जानूं। प्रेम तुम्हारा पाने को मैं, प्रेम तुम्हारा पाने को मैं भटक रहा दिन रैन। राह दिखा भगवन, राह दिखा भगवन। दरस दिखा भगवन, राह दिखा भगवन।
विसारा भगवान मैं भी हूँ अभिलाषी तेरा, फिर क्यों मुझे विसारा। तेरे पावन स्पर्श बिना मैं, तेरे पावन स्पर्श बिना मैं हूँ कब से बेचैन। राह देखा भगवन, राह देखा भगवन, दरस दिखा भगवन, राह दिखा भगवन, दरस दिखा भगवन, राह दिखा भगवन। नन्हा ध्रुव अपने प्रभु को पुकार रहा है, निहोरे कर रहा है अपने प्रभु के समक्ष। मुख से शब्दों का निकलना कठिन हो गया है, गले से आवाज नहीं निकल पा रही, लेकिन रोम रोम से केवल यही पुकार उठ रही है, मैं नन्हा सा बालक आपको पाने निकला हूं प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए नारायण, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे राह दिखाइए जिस पर चलकर मैं आपसे मिल सकता हूं, मुझे मार्ग बताइए, मैं उस मार्ग पर चलकर अवश्य आऊंगा। मैं आपको पाना चाहता हूं प्रभु, मैं आपकी खोज में निकला हूं और जब तक मेरी खोज पूरी नहीं होगी मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूं, अपनी माँ की इच्छा से आया हूं और अब जब तक मेरे प्रभु नहीं मिल जाएंगे मैं यहाँ से वापस नहीं लौटूंगा। भले ही मुझे मेरे प्राणों का अंत करना पड़े, लेकिन अब ये वापस लौटना मेरी नियति नहीं है। मुझे आप चाहिए, आपका दर्शन चाहिए प्रभु, आपका दर्शन चाहिए। जब एक भक्त के ऐसे भाव हो, एक खोजी सच्चे मन से प्रभु की खोज में निकला हो, तो क्या लगता है आपको, उसे भगवान का दर्शन नहीं होगा? उसे वो राह नहीं मिलेगी, उसे वो मार्ग नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। उसी क्षण वहां उस वन में देवर्षि नारद जी उपस्थित हो गए। नारायण नारायण ध्रुव के समक्ष आकर खड़े हो गए। नन्हे से ध्रुव ने अपनी पलकों को ऊपर उठाया और सामने ऋषिवर को देखा। प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे ऋषिवर, ध्रुव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारद जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन लीला करने लगे। कहने लगे, ओहो, ये छोटा सा बालक लगता है अपनी माँ से बिछुड़ गया है, विलग हो गया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे राजभवन तक छोड़ आता हूँ। नन्हे से ध्रुव ने सुना, दोनों हाथों को जोड़ लिया, कहने लगा, नहीं ऋषिवर, मैं अपनी माँ से विलग नहीं हुआ, अपनी माँ से बिछुड़ा नहीं हूँ। मैं तो अपनी माँ की आज्ञा से यहाँ आया हूँ, श्री हरि को पाने निकला हूँ, भगवान को पाने निकला हूँ। देवर्षि नारद ने सुना, कहने लगे, नारायण नारायण, अरे इतना छोटा सा बालक और भगवान को पाने निकला है,
अरे जानते भी हो, भगवान को पाने के लिए तो कितने वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। बड़े बड़े योगी ऋषि भी इतने कठोर तप करने के बाद ही भगवान को पाते हैं। अरे बालक, अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, जा वापस अपने घर को लौट जा। ध्रुव ने सुना, कहने लगा, नहीं ऋषिवर, मेरा संकल्प है कि मैं भगवान को पाकर ही वापस लौटूंगा, अन्यथा अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान चाहिए। ध्रुव उसी क्षण देवर्षि नारद के चरणों में गिर गया, उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया, कहने लगा, ऋषिवर, मैं जानता हूं कि आप मेरे नारायण का पता जानते हैं, आप जानते हैं मेरे प्रभु कहाँ हैं, मुझे मेरे प्रभु से मिलवा दीजिए ना। ऐसे भावों को, ऐसी खोज को देखा तो देवर्षि नारद का हृदय द्रवित हो गया। उसी क्षण ज्ञान मुद्रा में ध्रुव को बिठा दिया और अपने कृपा हस्त को उसके शीश पर रख दिया और उसके तृतीय नेत्र को खोलकर भीतर प्रभु को प्रकट कर दिया। चतुर्भुज नारायण का उसने अपने घट भीतर दर्शन किया, प्रभु के ज्योति स्वरूप का दर्शन किया। नेत्र खोले, कहने लगा, धन्य हो गया ऋषिवर, मैं धन्य हो गया। आज आपकी कृपा से मुझे मेरे प्रभु मिल गए, मुझे मेरे नारायण मिल गए। उस समय देवर्षि नारद ध्रुव को एक आज्ञा देते हैं और ध्रुव से वे क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। नारद उवाच जनन्या विहितः पन्थः सावनिः श्रेयसस्य ते भगवान् वासुदेवस्तं भजेत प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं या इच्छेच्छेयात्मना एकमेव हरेस्तत्रं कारणं पादसेवनं तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः स्त्रात्वा नो सवरं तस्मिन् कालिन्द्यः सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसनात्मनः कल्पितासनः। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम्हारी माता ने जो तुम्हें मार्ग दिखाया है वह उत्तम मार्ग है। तुम्हारी माता की सीख ने काम किया और देखो, आज तुमने अपने अंतर्घट में प्रभु को पा लिया है, लेकिन अभी तुम्हें प्रभु की गोद को भी प्राप्त करना है। इसलिए हमारी आज्ञा है, तुम यहीं इसी स्थान पर ध्यान साधना में लीन हो जाओ। हमारे श्री हरि स्वयं अपना दर्शन देने, अपनी गोद को प्रदान करने यहाँ तुम्हारे समक्ष आएंगे। नन्हे से ध्रुव ने सुना, कहने लगा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा। देवर्षि नारद गुरु के रूप में आए, शिष्य के रूप में ध्रुव को स्वीकार किया और ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से उसे जोड़ दिया। नन्हा सा ध्रुव उसी वन में बैठकर तपस्या में लीन हो गया, ध्यान साधना में लीन हो गया। धीरे धीरे उसकी तप की जो अग्नि थी वह देवताओं तक पहुंच गई। देवराज इंद्र भयभीत हो गए, कहीं ये नन्हा सा बालक स्वर्ग की नगरी को पाने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहा।
अग्निदेव को भेजा, वायुदेव को भेजा। ध्रुव की तपस्या को भंग करने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन सब विफल हो गए। जिस समय ध्रुव अपने एक पांव पर खड़े होकर तपस्या में संलग्न हुआ, तो उसके अंगूठे के भार से सारी पृथ्वी ऐसे डामाडोल हो गई मानो गजराज नाव पर चढ़ गया हो। देवता भयभीत हुए दौड़ पड़े देवर्षि नारद मार्ग में मिल गए। कहने लगे, देवर्षि कुछ कीजिए, इस बालक के पास आप गए थे। देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, अब तो सब कुछ हमारे श्री हरि के हाथ में है। सभी देवतागण पहुंच गए श्री हरि के पास। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, रक्षति प्रभु रक्षति, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। श्री हरि ने सुना, कहने लगे, क्या हुआ है, क्यों इतना आकुल और व्याकुल जान पड़ते हो? देवताओं ने कहा, हे श्री हरि, नन्हा सा बालक आपको पाने के लिए कठोर तप कर रहा है, जाइए ना, जाकर उसे दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। उसी क्षण हमारे श्री हरि के हाथ में एक बड़ा सा कागज था, एक सूची थी, जिसे उन्होंने देवताओं को थमा दिया। देवताओं को विश्वास था कि इन भक्तों की सूची में सबसे पहले उसी का नाम होगा। ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, लेकिन कहीं उस भक्त ध्रुव का नाम ही नहीं था। आकुल व्याकुल होकर पुनः प्रभु की ओर देखने लगे। प्रभु ने एक दूसरी सूची उन्हें पकड़ा दी, इसे देखो। जैसे ही उस सूची को खोला तो उसमें सबसे ऊपर नाम था भक्त ध्रुव। असमंजस में पड़ गए देवतागण कि ये क्या है। कहने लगे, हे नारायण, ये कैसी लीला है। श्री हरि कहने लगे, ये जो पहली वाली सूची है, ये उन भक्तों की सूची है जिन्हें दर्शन देने जाता हूँ। देवताओं ने कहा, तो दूसरी सूची किसकी है? श्री हरि ने कहा, दूसरी वाली सूची उन भक्तों की है जिनका दर्शन करने जाया करता हूँ, इसलिए आज भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त का दर्शन करने में भूलोक पर जा रहा हूँ। उसी क्षण हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए। नन्हा सा ध्रुव आंखों को मूंदे अब भी अपने अंतर्घट में अपने प्रभु का दर्शन कर रहा है। नेत्र खोलेगा तो सामने प्रभु को देखेगा। प्रभु ने अपने उस रूप को जिसका दर्शन वो अंदर कर रहा है, उसे वहां से खींच लिया, और जैसे ही ध्रुव ने अपने नेत्र खोले, चतुर्भुज रूप में साक्षात नारायण खड़े हैं। ध्रुव के हाथ जुड़ गए, सूखी थी खेती बरसात हो गई, पतझड़ पर बहारों की मात हो गई, अंधियारों से अपना ना रहा वास्ता, उजियाले की ऐसी बरसात हो गई। बस एक नजर डाली थी श्री हरि ने, सारी घड़ियां ही उनकी सौगात हो गई। ना मुख से कुछ कहा, ना होंठ हिले, बस आंखों ही आंखों में बात हो गई, बस आंखों ही आंखों में बात हो गई। नन्हा सा ध्रुव अपने प्रभु के समक्ष कुछ नहीं कह पाया। तब हमारे प्रभु ने अपने वेदमयी शंख को उसके कपोलों से स्पर्श करवा दिया। कहने लगे, ध्रुव आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। नन्हा सा ध्रुव जाकर प्रभु की गोद में आरूढ़ हो गया। भगवान अपने भक्त को देखकर रीझ रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। कहने लगे, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुमने सिद्ध कर दिया है कि इस जगत में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो भक्त की भक्ति है। इसी भक्ति की शक्ति से भक्त भगवान को भूलोक पर साकार होने को विवश कर देता है। मांगो वत्स, मुझसे कुछ मांगो। नन्हे से ध्रुव ने कहा, प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। बस मेरे समर्पण को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने संग ले चलिए। श्री हरि ने कहा, नहीं ध्रुव, तब अभी तो तुम्हें अपने राज्य वापस लौटना है, राज सिंहासन पर आरूढ़ होना है। मैं इस जगत को दिखा देना चाहता हूँ कि जो मेरा हो जाता है उसे मैं लौकिक और अलौकिक दोनों संपदाएं प्रदान कर देता हूँ। इसलिए अभी तुम्हें अपने राज्य को वापस लौटना है। जाओ, जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार करो। जिस मार्ग पर चलकर तुमने मुझे प्राप्त किया है, जाओ जन जन को इस मार्ग के बारे में बताओ।
ध्रुव ने अपने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। जिस संकल्प को धारण किया था, आज वो संकल्प पूर्ण हो गया और अपने प्रभु का दर्शन प्राप्त कर, अपने प्रभु के अंक में बैठकर उनका प्रेम प्राप्त कर, नन्हा सा ध्रुव अपने राज भवन की ओर निकल गया। देवर्षि नारद ने महाराज उत्तानपाद को जाकर पहले ही सूचना दे दी थी कि आपका पुत्र शीघ्र ही प्रभु की भक्ति से ओतप्रोत हो वापस लौटने वाला है। उत्तानपाद पश्चाताप के अश्रुओं में भीगा हुआ है। उसे खेद है इस बात का कि मेरे कारण मेरा नन्हा सा बालक इस राजभवन का त्याग करके गया है। आज जैसे ही ज्ञात हुआ कि मेरा बालक वापस आ रहा है, दास दासियों को बुलाया और कहा, जाओ सारी नगरी को दुल्हन की मानिंद सजा दो, सभी जाकर मेरे बालक के स्वागत में सज्ज हो जाओ। सारी नगरी सजा दी गई। नगरवासी आज राजकुमार ध्रुव के नहीं बल्कि भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए वीथियों में आकर खड़े हो गए हैं। जैसे ही ध्रुव उन वीथियों में आए, प्रभु के भक्त का जय जयकार होने लगा। बोलिए भक्त ध्रुव की, भक्त ध्रुव की, भक्त वत्सल श्री हरि की, भक्त वत्सल श्री हरि की। चारों ओर ये जय जयकार गूंज रहा है। ध्रुव आए, आकर अपने पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया, फिर माता सुनीति के चरणों को छुआ और उसके बाद माता सुरुचि के चरणों में भी प्रणाम किया। पाषाण हृदय द्रवित हो चुका था, तुरंत ध्रुव को हृदय से लगा लिया। सज्जनों, जो भगवान का हो जाता है फिर सारे रिश्ते उसके अपने हो जाते हैं। शोभा यात्रा निकाली गई, बड़ा सा हाथी बुलाया गया, उस पर ध्रुव और उत्तम को बिठाया गया, सारे नगर की यात्रा करवाई गई और फिर जिस कार्य को हमारे श्री हरि ने ध्रुव को सौंपा था वह कार्य भी ध्रुव ने पूरा किया, संपूर्ण जीवन उसका वहन किया। हर एक जन जन को उन्होंने प्रभु की भक्ति के मार्ग से जोड़ दिया। स्वयं का संकल्प पूर्ण हुआ और सबके भीतर प्रभु की भक्ति की लौ को प्रज्वलित कर दिया। सोचिए, नन्हा सा बालक है, आयु है 4 से 5 वर्ष की। उसकी कहानी अमर गाथा के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी जब छोटे बच्चे रात्रि में आकाश की ओर देखते हैं तो अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, ध्रुव तारा कौन सा है? तो माँ सबसे चमकते हुए तारे की ओर इशारा करती है, वो है ध्रुव तारा, जिसकी चमक आज भी कायम है, जो आज भी चमक रहा है और उसकी चमक से हमारे जीवन में प्रेरणा मिल रही है। देखिए, उस नन्हे से बालक ने संकल्प धारण किया प्रभु के दर्शन का, प्रभु की गोद का, और संकल्प पूर्ण हुआ। हम भी तो संकल्प धारण करते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य हमारा भी होता है, कोई ना कोई संकल्प हम भी अपने जीवन में उठाते हैं। क्या हम अपने लक्ष्य को पाकर ही रुकते हैं? क्या हम अपने संकल्प में विजय होने के बाद ही अपने कदमों की गति को विराम देते हैं? नहीं, संकल्प धारण अवश्य करते हैं, लेकिन बढ़ते समय के साथ संकल्प ठंडा पड़ने लगता है। क्यों हमारा संकल्प पूरा नहीं हो पाता? हमारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। क्यों हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है उत्साह कम होने लगता है, मन के अंदर आलस उमड़ने लगता है, लोगों के टॉन्ट्स, लोगों की नेगेटिव बातें हमारे मन को भ्रमित कर देती हैं और जो संकल्प धारण किया होता है वो संकल्प धरा का धरा रह जाता है। सज्जनों, हम जिस समाज में रहते हैं, जिन्हें हम अपने आदर्श मानते हैं, कभी उनकी जीवनी को पढ़कर देखा है? चाहे वो संभाजी महाराज हो, चाहे वो वीर शिवाजी हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो आज के आधुनिक समाज के आपके आयरन मैन हो, सुपरमैन हो, माउंटेन मैन हो, वाटर मैन हो,
जिन्हें भी आप अपने आइडियल मानते हैं, जिन्हें भी आप अपने आदर्श मानते हैं, वो आपके लिए आदर्श कब बने? जब उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। भले ही उस संकल्प को पूरा करने में कितने भी संघर्ष आए, लेकिन वो रुके नहीं, अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही उनके कदम थमे। इसलिए आज वो आदर्श बन गए, आज वो रोल मॉडल बन गए, आपके आइडियल बन गए। सबसे बड़े हमारे जो रोल मॉडल हैं वो हैं हमारे बाबा विश्वनाथ, है कि नहीं? हमारे बाबा विश्वनाथ हमारे लिए अनेक रूप धारण करते हैं हमें समझाने के लिए। हमारे भोलेनाथ ने एक स्वरूप धारण किया जिसे नाम दिया गया नटराज का। देखी है मूरत नटराज की, चार भुजाएं हैं प्रभु की और नृत्य मुद्रा में है हमारे प्रभु। जिस चीज की ओर प्रभु इशारा कर रहे हैं, अगर वो समझ गए तो हमारा संकल्प कभी धरा नहीं रहेगा, संकल्प अवश्य पूरा होगा। हमारे प्रभु की एक भुजा में है डमरू। डमरू उत्साह का प्रतीक है। और जानते हो, गणित की भाषा में देखें, गणित की दृष्टि में देखें तो डमरू इन्फिनिट की तरह लगता है। यानी अगर संकल्प को पाना है तो अनंत उत्साह के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर उत्साहित होकर आगे बढ़ोगे तो ऐसे ऐसे कार्य पूर्ण हो जाएंगे जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। उत्साह आपको शक्तिवान बनाता है। एक राजा थे जिनके पास एक बलवान हाथी था। जब भी युद्ध में जाते उसे साथ लेकर जाते और हर युद्ध में विजय को प्राप्त करते। जब वह वृद्ध होने लगा, राजा उसे ले जाना छोड़ दिया। बड़ा उदास हो गया हाथी। एक दिन तालाब में पानी पीने गया और दलदल में उसका पांव फंस गया। उसमें से निकल सकता था नहीं, लेकिन निकल नहीं पाया। व्याकुल होकर चिंघाड़ने लगा। सैनिक आए, उसे निकालने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। राजा भी आ गए, मंत्री भी आ गए, क्या किया जाए? मंत्री ने कहा, महाराज एक काम कीजिए, युद्ध में बजाए जाने वाले ढोल नगाड़े मंगवाए जाएं। राजा ने कहा, उसका क्या करोगे? मंत्री ने कहा, महाराज आप मंगवाइए तो सही। ढोल नगाड़े मंगवाए गए और उसी समय जैसे ही उस संगीत को सुना, वह हाथी सोचने लगा, मुझे युद्ध में ले जाया जा रहा है, लगता है राजा को मेरी जरूरत है। उत्साह से भर गया, फिर से शक्ति से युक्त हो गया और अपने आप उस दलदल से बाहर आ गया। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उसके बल से आप हर संकल्प को पूरा कर सकते हो। इसलिए सदैव उत्साहित रहो। उत्साहित रहने के लिए सदैव अच्छे लोगों के पास बैठो, जो आपको सकारात्मक विचार दें, आपको अच्छी बातें सुनाएं, आपके मनोबल को गिराए नहीं, बल्कि आपके अंदर एक नया विश्वास जगाएं, आपके भीतर उत्साह भरें। यही भगवान शिव का डमरू हमें समझा रहा है। भगवान शिव की दूसरी भुजा में क्या है? अग्नि। अग्नि के संपर्क में जो भी आता है जलकर खत्म हो जाता है। आपके मार्ग में भी जो भी बाधा उत्पन्न हो, उस बाधा को जलाकर खत्म कर दीजिए। इस मन के अंदर जो भी एक्सक्यूजेस आए, उन एक्सक्यूजेस को दूर करते जाएं। मन आलस दिखाता है तो आलस को दूर भगाओ। अपने भीतर जो संकल्प को धारण किया है उसे बार बार याद करो, अपने आप को याद दिलाओ। और जिन सुख सुविधाओं में आप जी रहे हैं, जरा उनसे बाहर आओ। सुख सुविधाओं के साथ चलते आपका मन आलसी हो जाता है और आप संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना है? सर्दियों का समय था। एक दिन रात्रि में माँ कमरे में पहुंची। छोटे बालक थे। देखा कि उनका बालक जमीन पर सो रहा है। माँ ने अपने पुत्र को उठाया, सुभाष ये क्या कर रहे हो? जमीन पर सो रहे हो, ठंड लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगे। सुभाष ने कहा, माँ मैं सुख सुविधाओं के जीवन से बाहर आना चाहता हूँ।
अपनी देह को कठोर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भविष्य में कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ। माँ ने सुना, कहने लगी, क्या बड़ा काम करने के लिए इस फर्श पर सोना जरूरी है? अपने तन को तपाना जरूरी है? सुभाष ने कहा, माँ आपने देखा नहीं, हमारे ऋषि महर्षि वनों में जाकर तपस्या करते थे, भूमि पर सोते थे, तभी तो उन्होंने महान ग्रंथों की रचना कर डाली। श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी विश्वामित्र और सांदीपनी मुनि के यहाँ जाकर उन्होंने कठोर जीवन जिया और आज हमारे लिए आदर्श बन गए। मैं भी समाज के लिए सेवा करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए अभी से इन सुख सुविधाओं को त्याग रहा हूँ। अपने मन को आलसी नहीं बनने दूंगा माँ, मैं अपने शरीर को तपाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए कार्य करना है। ऐसा हमें बनना होगा। अपने छोटे छोटे बहानों से, मन के छोटे छोटे एक्सक्यूजेस से जो मन हमें आलसी बनाता है, हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है, हमें उन सब को दूर करना होगा और अपने संकल्प को याद रखना होगा। उन सब बाधाओं को जलाना है। यही भगवान शिव की भुजा हमें समझा रही है। जीवन में नियम बनाओ, अनुशासन बनाओ और पूरे उत्साह से उस संकल्प को पाने के लिए तत्पर हो जाओ। केवल तभी तुम अपने संकल्प को सिद्ध कर पाओगे, अन्यथा नहीं। भगवान शिव, जिनका तीसरा जो हाथ है वो आशीष मुद्रा में ऊपर उठा है, हमें समझाता है कि निडर होकर आगे बढ़ो, डरो नहीं। क्योंकि जब भी हम कोई संकल्प धारण करते हैं, हमें डर लग जाता है, समाज के लोग क्या कहेंगे, अरे फलाना क्या कहेगा। लोगों की टॉन्ट्स, लोगों की नेगेटिव बातों से हम अपने मार्ग को रोक लेते हैं। भगवान शिव कहना चाहते हैं कि निडर होकर आगे बढ़ो, मेरा आशीष हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर संकल्प को पूरा करने चले हो तो ये हमेशा याद रखना कि अगर हम किसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, संघर्ष तो आएंगे ही आएंगे। बिना संघर्षों के आप किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको संघर्षों को पार करके ही आगे बढ़ना है, निडरता से उनका सामना करना है। ये आप पर निर्भर करता है कि मार्ग में आने वाले पत्थर को आप अपने मार्ग की बाधा बनाते हो या मार्ग में आने वाले पत्थर को आप अपनी सीढ़ियां बनाकर ऊपर सफलता को प्राप्त करते हो। ये आप पर निर्भर करता है। निडरता से संघर्षों का सामना करते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो अवश्य ही संकल्प को पूरा करते देख पाओगे, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। एक उदाहरण लूंगी जतिंद्र नाथ दास जी का, जिन्हें प्यार से सभी देशभक्त जतिन दा कहकर पुकारा करते थे। 16 वर्ष की आयु में बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में दल में सम्मिलित हो गए। ऐसा युवा जिसके अंदर केवल देश के लिए मर मिटने का जज्बा था और कुछ नहीं। लाहौर केस में भगत सिंह के साथ उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जब वहां जाकर कैदियों की दशा देखी, अपने भारतवासियों की दशा देखी, तो उनकी आंखों के अश्रु रुक नहीं पाए। कैद में हम भारतवासी फंसे हैं और इन्हें अच्छा भोजन भी नहीं दिया जाता, इनके लिए अच्छे रहने की व्यवस्था भी नहीं की गई। जतिन दा ने भूख हड़ताल की, अनशन पर बैठ गए और उनका एक ही संकल्प था कि भले ही हमें जेल में डालो, लेकिन हमें अच्छा भोजन और अच्छी जगह प्रदान करो। 63 दिन तक उनका ये अनशन चलता रहा। अंग्रेजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इस देशभक्त के संकल्प को कोई तोड़ नहीं पाया। मुख में पानी की एक बूंद को कोई डाल नहीं पाया। जब 63 दिन पार हुए, जतिन दा ने देशभक्तों से कहा, अपने मित्रों से कहा, जरा कोई देशभक्ति से ओतप्रोत गीत सुना दो। आज अपनी मातृभूमि की महिमा सुनने का मन चाह रहा है, वंदे मातरम गीत सुना दो। सारे देशभक्तों ने मिलकर वंदे मातरम गाया।
सारा का सारा जो कारागार था वो मातृभूमि की महिमा से गूंज उठा और अपनी मातृभूमि को, अपनी भारत भूमि को नमन करता हुआ, अपने संकल्प को सिद्ध करता हुआ, ये जतिनदा, ये देशभक्त अपने देश के लिए हंसते हंसते इसने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। मृत्यु को स्वीकार किया लेकिन संकल्प को टूटने नहीं दिया। और उनके संकल्प का परिणाम क्या निकला? अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भारतीय उस कारागार में बंदी बने थे, उनके लिए अच्छी व्यवस्था उन्हें करनी पड़ी। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संकल्प धारण किया और निडरता से आगे बढ़े, क्या हम नहीं कर सकते? अगर हम भी संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो निर्भीक होकर आगे बढ़िए। अगर सच्चा संकल्प है, शुभ संकल्प है, तो फिर लोगों के टॉन्ट्स की चिंता क्यों? संघर्षों को पार कर मार्ग पर बढ़ते जाइए, यही भगवान शिव हमें समझा रहे हैं। लेकिन अगर अपने मन के भीतर ऐसी निर्भीकता को प्राप्त नहीं कर पाते हो, चाह कर भी उत्साहित नहीं रह पाते हो, बाधाओं को दूर नहीं कर पाते हो, तो भगवान शिव की चौथे हाथ की ओर देखिए। वो चौथा हाथ प्रभु के पांव की ओर इशारा कर रहा है, यानी प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए। प्रयास के साथ साथ प्रार्थना का संबल ले लीजिए, तो अवश्य संकल्प पूरा होगा। यही किया स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो में धर्म सम्मेलन के लिए गए। 5 हफ्ते पहले पहुंच गए। पर्याप्त पैसे नहीं थे पास में, और जिससे जाकर मिलना था वो पता भी कहीं खो गया। विदेश की भूमि पर हैं, लेकिन वहां उनसे बात करने वाला, उनकी बात को सुनने वाला भी कोई नहीं था। संकल्प धारण किया था कि अपनी भारतीय संस्कृति को विदेश की भूमि पर जाकर विदेशियों के समक्ष रखूंगा, लेकिन मार्ग में बाधाएं आनी शुरू हो गई। जिसके पास भी जाकर खड़े होकर बात करना चाहते, कोई उनकी बात को सुनता ही नहीं। कटु से कटु शब्द विवेकानंद जी को उस समय सुनने पड़े। हर घर से उन्हें दुत्कार मिली, कहीं पर भी खड़े नहीं हो पाते। फिर सड़क के किनारे एक पत्थर दिखाई दिया, उस पर जाकर बैठ गए, नेत्र मूंद लिए और प्रार्थना के स्वरों से जुड़ गए। प्रार्थना की माँ काली के समक्ष, माँ अब तू ही राह दिखा कि मैं क्या करूं। नेत्र खुले, सड़क के पार एक घर दिखाई दे रहा था, उसका द्वार खुला। 40 से 45 वर्ष की एक महिला बाहर आई, विवेकानंद जी के पास आकर पहुंच खड़ी हो गई। कहने लगी, क्या आप धर्म सम्मेलन में भाग लेने आए हैं? विवेकानंद जी मौन हैं। उन्हें लगता है ये कोई महिला नहीं, साक्षात काली मेरे समक्ष आकर खड़ी हो गई है और उसने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। उसने फिर से कहा, क्या आप धर्म सम्मेलन में प्रतिनिधि बनकर आए हैं? विवेकानंद जी ने कहा, जी, लेकिन मुझसे मेरा पता खो गया है, मुझे जहां जाना है वो एड्रेस नहीं है। मैं प्रभु के दूत की प्रतीक्षा कर रहा था और आज आप मेरे समक्ष खड़ी हैं। प्रार्थना का संबल मिला और संकल्प को सिद्ध कर लिया विवेकानंद जी ने। यही तो महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन ने किया। संकल्प था धर्म युद्ध लड़ना है, लेकिन जब सामने अपने ही परिवारजन को देखा तो मोहित हो गया, मोह से ग्रसित हो गया। धर्म अधर्म के बीच भेद नहीं कर पाया। हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना का संबल लिया और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मेरी सहायता कीजिए, मुझे धर्म और अधर्म के बारे में विस्तार से बताइए। कृष्ण ने मार्गदर्शन किया और आप साक्षी हैं इस बात के, आप जानते हैं इस बात को कि उस क्षण कृष्ण के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन से अर्जुन ने समस्त अधर्मियों का अंत किया और अपने संकल्प को सिद्ध किया। यही भगवान शिव का जो दूसरा पांव है वो कर रहा है। उनके पांव के नीचे एक दैत्य मृतक पड़ा है जिसका नाम है अपस्मारा। जिस समय आप संकल्प धारण करते हैं
और भगवान शिव के बुझाओं में जितने भी प्रतीक हैं, अगर उन्हें फॉलो करते हैं तो आप समाज में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, अज्ञानताएं हैं, उन सब का अंत करने में सक्षम हो जाते हैं। शुभ संकल्पों के द्वारा न केवल आप अपना बल्कि पूरे समाज का भी कल्याण कर सकते हो। यही भगवान शिव के दिव्य स्वरूप ये नटराज की मूर्ति हमें समझा रही है। भगवान का यह नटराज स्वरूप आनंद स्वरूप है, क्योंकि जिस समय प्रभु ने नटराज का रूप धारण किया, उन्होंने आनंद तांडव किया। अर्थात जब हम अपने संकल्प को पूरा करने निकलते हैं, उत्साहित रहते हैं, मन की बाधाओं को दूर कर, बाहर की बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ते हैं, उस संकल्प को पूरा करते ही हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। और ये आनंद हम तक सीमित नहीं रहता, फिर सारा समाज भी आनंदित होता है। इसलिए कहा गया कि संकल्प अवश्य धारण करो, लेकिन संकल्प कैसा हो जिससे समाज का कल्याण हो और आपका कल्याण हो, ऐसा शुभ संकल्प धारण करो। इसलिए तो वेदों में कहा गया, तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारी संकल्प को धारण करो। रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों को, जिसके भीतर ये जो सूक्त है, जिसमें उस मन से कहा गया कि हे मन, तू सदैव शुभ संकल्पों को धारण करना, क्योंकि अगर शुभ संकल्प होंगे तो समाज में सृजन होगा, अगर संकल्प अशुभ होंगे तो समाज में विध्वंस होगा। इसलिए कहा, तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु, तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु। आइए इस रचना को श्रवण करते हैं। हेलो, बोले हर हर महादेव। आइए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में हमारे बीच में दीप प्रज्वलन करने हेतु कुछ गणमान्य अतिथिगण, यजमान इत्यादि उपस्थित हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमान अरविंद भालोटिया जी एवं श्रीमती अनीता भालोटिया जी, कृपया आप मंच के निकट आएंगे। कथा के मुख्य यजमान हैं श्री छोटेलाल चौधरी जी एवं श्रीमती माधुरी चौधरी जी, रामनाथ चौधरी लान, वाराणसी, कृपया आप मंच के निकट आएं। आज के अतिथि हैं डॉक्टर करमराज सिंह जी, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ओमेगा हॉस्पिटल, वाराणसी, आपका अभिनंदन है। श्री ब्रिज किशोर सिंह जी, वाराणसी से, एवं हमारे बीच में श्रीमान शशि भूषण सिंह जी, ऑनर है रामनाथ चौधरी लान के, कृपया आप सपरिवार मंच के निकट आएंगे। श्री राजेश कुमार जी, जनसंपर्क अधिकारी, DLW, वाराणसी से, कृपया आप मंच के निकट आएं। श्रीमती गौरी धानुका जी, वाराणसी से, श्री नारायण खेमका जी, वाराणसी से, श्री ब्रह्मानंद केशरवानी जी, अध्यक्ष भारत विकास परिषद, वाराणसी, श्री राकेश टंडन जी, खत्री समाज के अध्यक्ष हैं, वाराणसी से, दीपक बजाज जी, अध्यक्ष जयपुरिया स्कूल से, श्री संजय झुंझुनवाला, प्रसिद्ध व्यवसायी, वाराणसी से, पीताम्बरी शिव लोहिया, वाराणसी से, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जी, संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वाराणसी से। आज के उत्सव यजमान हैं श्री उमाशंकर जायसवाल जी एवं श्रीमती अनीता जायसवाल जी, वाराणसी से। साथ में हैं श्री सुखवीर सिंह जी, रोहिला, एवं श्रीमती प्रेम कौर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। श्री रितेश कुमार गिरी एवं रिंकू गिरी, वाराणसी से। श्री सतीश सिंह एवं उनकी श्रीमती हैं, सपरिवार, कृपया वाराणसी से मंच के निकट। चंद्रशेखर राय जी एवं श्रीमती तेत्री राय जी, वाराणसी से। श्री सुभाष गिरी एवं श्रीमती मंजू गिरी जी, वाराणसी से। श्री हर्षदेव चौबे जी, वाराणसी से।
और हमारे बीच में है श्री विंध्यवासिनी पांडे जी एवं उनकी धर्मपति ममता पांडे जी। मोदी केयर के डायरेक्टर हैं आप वाराणसी से, कृपया मंच के निकट आएँ। श्रीमती सोण माधवी असरफी नगर वाराणसी से। श्री वैजनाथ भालोटिया जी वाराणसी से। श्री पद्मा गुप्ता जी सपरिवार। आप सभी यजमानों से आग्रह है दीप प्रज्वलन करने हेतु आगे आएं और आइए हम पुनः कथा की ओर बढ़ें। धन्यवाद। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। श्रेष्ठता को गर चाहे छूना शुभ संकल्प धारण करे, इसके सिवा विकल्प न कोई जीवन में इसका वर्ण करे। शुभ संकल्प शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प धरे, शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प धरे। येन कर्माण्यपसो मणिखिणो चक्रे गृह्णवन्ति विदधे धीराः पूर्वं चक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सृजनात्मक कार्यों के पीछे सदा ही शुभ संकल्प रहा, सदा ही शुभ संकल्प रहा। हम भी ऐसा योगदान दे, वेदों ने भी यही कहा। शिव संकल्प धरे, शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प धरे, शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प जत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो उपजाऊ भूमि पर ही गलकर बीज उपजता है, मन की पावनता से ही शिव संकल्प निकलता है। शिव संकल्प धरे, शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प धरे, शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प धरे। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन जगस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। विनाशकारी सोच सदा ही करती मानव की हानि है। विनाशकारी सोच सदा ही करती मानव की हानि है। शुभ संकल्प की ज्योति से, शुभ संकल्प की ज्योति से अंतर में जागृति लानी है। शिव संकल्प धरे, शिव संकल्पमस्तु।
यस्मिन् ऋचः सामजजोगोऽखिजस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा यस्मिंश्चितगुं सर्वभूतं प्रजानाति तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। शिव संकल्प ही करता भीतर ऊर्जा का संचार है। शुभ संकल्प के शस्त्र से संभव अवगुणों पर प्रहार है। शुभ संकल्प शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प धरे शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प धरे। सुखारथिरश्वान्विवजन्मनुख्यान्ने नीयते भेषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। शिव संकल्प धरे शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प धरे शिव संकल्प धरे शिव संकल्प धरे शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आओ शुभ संकल्पों को धारण करें। ऐसा संकल्प जिससे समाज का उत्थान हो, जिससे समाज एक अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर हो, सुंदर बने। आओ हर मानव ऐसे सुंदर कल्याणकारी संकल्प को धारण करे और फिर हमारे भगवान नटराज की दिव्य मूरत से प्रेरणाओं को लेते हुए उस संकल्प को पूर्ण भी करें। यही ध्रुव की संकल्प गाथा हमें समझाना चाहती है। अगर शुभ संकल्प होगा तो भगवान का आशीष भी साथ होगा, भगवान की कृपा भी साथ होगी और समाज का कल्याण भी संभव होगा। इसलिए अपने मन से कहिए कि सदैव शुभ संकल्पों को धारण करें और भगवान शिव से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। ध्रुव की संकल्प यात्रा को सुनाने के बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बहुत से अन्य अनेकानेक भक्तों की कथाएं सुना रहे हैं। कथा का सागर विशाल है लेकिन समय की गागर छोटी है। इसलिए अब आपको ले चलते हैं नवम स्कंद की ओर, जहां हम मां गंगा के अवतरण की घटना को सुनेंगे। परीक्षित ने सुना गंगा अवतरण की घटना, अधीर हो गए, कहने लगे शीघ्र अति शीघ्र मुझे बताइए कि कैसे मां गंगा स्वर्ग से इस भूलोक पर आई। मैं उस घटना को सुनना चाहता हूँ, उस कथा को सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित की इस अधीरता को देखा, तत्पर हो उठे गंगा अवतरण की घटना को कह सुनाने के लिए। कहने लगे, सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। अपने प्रजा के लालन पालन के साथ उन्होंने बहुत से यज्ञ अनुष्ठानों को भी किया। एक दिन अपने गुरु के कहने पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व को खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे ही अश्व को खुला छोड़ा गया, इंद्र ने जाकर उस अश्व को चुरा लिया। सगर को जैसे ही ज्ञात हुआ कि यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया गया है, उन्होंने अपने पुत्रों को उस अश्व की खोज के लिए भेज दिया। सगर की एक पत्नी का नाम है सुमति, जिनके गर्भ से पैदा हुए 60,000 जो उनकी संतानें हैं, जो युवक हैं, वे सभी उस अश्व की खोज में निकल गए। यहाँ वहाँ हर जगह पृथ्वी का कोना कोना उन्होंने छान लिया, लेकिन वो अश्व कहीं दिखाई नहीं दिया।
जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया और तब प्रयास करते करते उन्हें कपिल मुनि का आश्रम दिखाई दिया। कपिल मुनि ध्यान में लीन है और वहीं पास में अश्वमेध यज्ञ का अश्व खड़ा है। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे, मनन चिंतन किए उन्होंने अनुमान लगा लिया, हो ना हो ये एक चोर है, चोर जिसने हमारे अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराया है। अस्त्र शस्त्रों से लैस हुए वे 60,000 राजकुमार पहुंच गए कपिल मुनि पर प्रहार करने के लिए। दूर से चिल्लाते कोलाहल मचाते आ रहे हैं, अरे ये चोर है, चोर है, इसने हमारा अश्व चुराया है। अरे देखो कैसे आंखों को मूंद कर पाखंड कर रहा है। अरे ये तो ढोंगी है, ढोंगी, पाखंडी है, पाखंडी। जैसे ही बाहर होते हुए इस कोलाहल को सुना, कपिल मुनि के नेत्र खुल गए और उनकी तप की अग्नि से वे 60,000 जो राजकुमार थे देखते ही देखते राख की ढेरी में बदल गए। समय चक्र घूमा, सगर के पुत्र वापस नहीं लौटे, वे बड़े चिंतित हैं। सगर की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था केशिनी, जिनकी संतान का नाम था असमंजस। असमंजस के यहाँ पुत्र हुआ, नाम था अंशुमान। अंशुमान पूर्व जन्म में एक योगी था, लेकिन भूलवश योग मार्ग से च्युत हो गया। अपने पूर्व जन्म का स्मरण है उसे, इसलिए इस जन्म में बड़े ही सोच विचार करके हर एक कर्म को करता है। सगर अपने पौत्र के पास गए, जाकर अंशुमान से कहा, जाओ जाकर पता लगा कर आओ कि तुम्हारे सभी चाचा अचानक कहां से कहां लुप्त हो गए। अंशुमान अपने सगर की आज्ञा को प्राप्त कर चल दिए अपने सभी चाचाओं को ढूंढने के लिए। जहां जहां उन्होंने पृथ्वी को खोदा था उसी के सहारे वे आगे बढ़ते चले गए। जैसे वो कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, अंशुमान भी पहुंच गए। देखा भगवान कपिल ध्यान में बैठे हैं। जो भूल सगर के पुत्रों ने की वो अंशुमान ने नहीं की। जाकर प्रार्थना भरे स्वर में उनसे कहा, हाथ जोड़ लिए और कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं जानता हूं कि आप ध्यान में लीन हैं, लेकिन मैं अपने चाचाओं को ढूंढने के लिए निकला हूं। यदि आपको पता है कि वे सब कहां लुप्त हो गए तो कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रार्थना के स्वरों को सुना, कपिल मुनि ने नेत्र खोल लिए। कहने लगे, तुम्हारे सभी चाचा वो राख की ढेरी बने हुए हैं और तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है ये, इसे ले जाओ और अपने यज्ञ की पूर्ति करो। अंशुमान ने कहा, तो अब मेरे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा? कपिल मुनि ने कहा, इनका उद्धार केवल गंगा कर सकती है। गंगा को इस धरा पर लेकर आओ और उसका पावन जल इन्हें मुक्ति दे देगा, इनका उद्धार कर देगा। अंशुमान ने कपिल मुनि की परिक्रमा की, उनके आगे प्रणाम किया और अश्व को लेकर वापस राजभवन आए और सारी घटना कह सुनाई। महाराज सगर ने अश्व के साथ अपने यज्ञ को पूर्ण किया और अपने राजपाट को अंशुमान को सौंप दिया और वनों की ओर निकल गए। क्योंकि कपिल मुनि ने कहा था, इसलिए अंशुमान तपस्या में लीन हो गए। स्वर्ग से गंगा को धरा पर लाने का प्रयास किया, मृत्यु को प्राप्त हुए लेकिन सफल नहीं हुए। अंशुमान के यहाँ दिलीप का जन्म हुआ। पिता की ही भांति दिलीप भी गंगा को लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन प्राणांत हो गया, सफल नहीं हुए। दिलीप के यहाँ पुत्र हुआ भगीरथ। उसने भी अपने पिता की भांति गंगा को लाने का प्रयास किया, कठोर तप किया और भगीरथ के प्रयास से माँ गंगा प्रसन्न हो गई। भगीरथ के समक्ष प्रकट हो गई और कहने लगी, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई हूं, मांगो मुझसे क्या मांगते हो। भगीरथ ने सबसे पहले माँ गंगा के चरणों में प्रणाम किया। माँ, आप तो माँ हैं और हम सब आपकी संतान हैं। माँ गंगा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ,
भगीरथ ने कहा, तो माँ मेरे पितरों के उद्धार के लिए और लोक कल्याण के लिए भूलोक की ओर चलिए। माँ भूलोक की ओर चलिए। देखिए इस भूलोक की स्थिति, अकाल के कारण भूख और प्यास से व्याकुल है मानव। कंकाल पर ये मंडराते हुए गिद्ध देख रही है माँ। मृतक पड़ी देह को नोचते हुए श्वान को देख रही है माँ। ये भूलोक मरघट सा बन गया है, मरघट सा। प्राण विहीन, जन विहीन इस भारत भूमि को अपनी इस पवित्र धारा से पुनः नव प्राणित कर दो माँ, पुनः नव प्राणित कर दो। माँ गंगा मौन है। कहने लगी, भगीरथ मैं माँ हूं, संतान की पीड़ा समझती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मृत्यु लोक में नहीं जा सकती। भगीरथ ने कहा, माँ क्यों? आपका वेग इस धरा पर क्यों नहीं आ सकता? आप धरा पर क्यों नहीं चल सकती? माँ गंगा ने कहा, भगीरथ मेरा वेग बहुत तेज है और मेरी शक्ति को, मेरे वेग को ये धरा सह नहीं पाएगी और मेरे वेग से ये खंड खंड हो जाएगी और मैं रसातल में पहुंच जाऊंगी। भगीरथ ने सुना, आश्चर्य में पड़ गया। कहने लगा, तो क्या कपिल मुनि का जो वचन है वो असत्य हो जाएगा? गंगा ने कहा, भगीरथ एक उपाय है। भगीरथ ने कहा, माँ आप बताइए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपको मृत्यु लोक में ले जाने के लिए। माँ गंगा ने कहा, अगर भगवान शिव मुझे जटाओं में धारण कर ले तो मैं अवश्य इस भूलोक पर आ जाऊंगी। जाओ भोलेनाथ के समक्ष याचना करो, प्रार्थना करो। भगीरथ अविलंब पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के पास। हे भोलेनाथ रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। हमारे प्रभु भोलेनाथ हैं। भक्त के भोले भाव से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगीरथ की पुकार को सुना, मानव के क्रंदन को जिसे भगीरथ अपनी वाणी में भरकर लाया था, जब वह कर्ण गोचर भगवान शिव के हुई, शिव का हृदय द्रवित हो गया। अपने आसन को त्यागा और उठ खड़े हुए, अपनी जटाओं को खोल दिया। भगीरथ से कहा, भगीरथ आवाहन करो गंगा का और उसे कहो कि आए और मेरी जटाओं में समा जाए। शिव गंगा को स्वीकार करने के लिए सज्ज हो गए हैं। चलो भगीरथ पुकार करो, गंगा को पुकारो। उस समय जब शिव तैयार हैं अपनी जटाओं में गंगा को उतारने के लिए, भगीरथ ने हाथ जोड़े, नेत्र मूंद लिए और माँ गंगा के चरणों में प्रार्थना करता है, माँ गंगा को पुकारता है। 3 पीढ़ियों की है प्रतीक्षा और न लो माँ अधिक परीक्षा। तीर्थ बनकर आओ गंगे, लहराओ तुम तरल तरंगे। तुम्हें कसम है संतानों की, उतरो माँ अंबर से। प्यासी धरती तुम्हें पुकारे, गंगा जल को तरसे। अमृत की धार बहा दो, पूर्व जनों का निर्मल जल छलका दो माँ।
मुनि श्राप से पाएंगे वो मुक्ति आपसे। तुम तो मैया पाप मिटाती, भेद बिना सबको अपनाती। पतित पावनी करना प्रगति तो, पतित पावनी करना प्रगति तो जीवन जाऊंगा जीवन जाऊंगा। अमृत की धार बहा दो जन जन की प्यास बुझा दो अमृत की धार बहा दो माँ, जन जन की प्यास बुझा दो माँ। त्राण करो सब पूर्व जनों का, निर्मल जल छलका दो माँ। उद्धार करो रे माँ गंगे, भव पार करो रे माँ गंगे। सब संतानों पर उपकार करो। उद्धार करो रे माँ गंगे, भव पार करो रे माँ गंगे। सब संतानों पर उपकार करो। आओ गंगे डोल डोल शंभु खड़े हैं जटा खोल, तुमको आज मना लेंगे, अपनी जटा में समा लेंगे। आओ गंगे शंभु खड़े हैं, तुमको आज मना लेंगे, अपनी जटा में समा लेंगे। माँ कल कल छल छल अपना निर्मल जल छलकाओ, चट्टानों पाषाणों पर नित धार बहा जाओ। माँ कल कल छल छल अपना निर्मल जल छलकाओ, चट्टानों पाषाणों पर नित धार बहा जाओ। युग युग से प्यासी धरा की प्यास बुझाने आओ, दास भगीरथ के व्रत को सफल बनाने आओ। हे माँ भगीरथ की पुकार को सुनकर स्वर्ग से गंगा भगवान शिव की जटाओं में समा गई। ब्रह्म कमंडल से निकली शिव की जटाओं में समा गई गंगा, भगीरथ के तप से भूलोक पर छा गई गंगा, भूलोक पर छा गई गंगा। और फिर भगवान शिव की जटाओं से गंगा की धार निकली और भगीरथ के संग संग बहने लगी। लेकिन उससे पूर्व हमारे महादेव ने गंगा से कहा, गंगा तुम भगीरथ के प्रयास से यहाँ आई हो, इसलिए आज से जन जन तुम्हें भागीरथी के नाम से भी पुकारेगा। तुम इन भूलोक वासियों के लिए माँ गंगा बन जाओगी। जैसे एक माँ अपनी संतान का पालन पोषण करती है, तुम भी इन भूलोक वासियों का पालन पोषण करोगी। जाओ गंगा,
इस भूलोक पर निरंतर भो और जाकर अपनी संतानों को पोषण दो। भगीरथ आगे आगे बढ़ने लगे और गंगा की धार उनके पीछे पीछे चल दी। जहां सभी के सभी पितर राख की ढेरी में बदल चुके थे, भगीरथ के कदम वहां जाकर रुक गए। गंगा का स्पर्श होते ही वे सभी मुक्ति को पा गए, उनका उद्धार हो गया और वे सब स्वर्ग लोक में पहुंच गए। तदोपरांत हमारी गंगा उस दिवस से आज तक और आगे भी इस भूलोक पर बहती रही है और सदैव बहती रहेगी। माँ की भांति हमारा पोषण करती है, हमें अपना स्वच्छ जल प्रदान करती है। ऐसी है माँ गंगा, जिसे लाने के लिए भगीरथ ने अनेक प्रयास किए हैं। इसलिए माँ गंगा को नाम मिल गया भागीरथी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को माँ गंगा स्वर्ग से धरा पर प्रकट हुई। भारतवासी इस दिवस को गंगा दशहरा उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस पावन दिवस पर वो माँ गंगा को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और माँ के प्रति जो हमारे दायित्व हैं। एक बात बताइए, क्या माँ का ही संतान के प्रति दायित्व होता है या संतान का भी माँ के प्रति कोई दायित्व है? गंगा दशहरा उत्सव के दिन एक संतान माँ के प्रति अपने दायित्वों को याद करती है। जो गंगा मैली हो रही है, उस मैली गंगा को स्वच्छ करने के लिए, उसे नव प्राणित करने के लिए संतान उठ खड़ी होती है, संकल्प धारण करती है। हमारी गंगा संरक्षित हो, हमारी गंगा पुनः स्वच्छ और पावन हो, इसके लिए हम सब प्रयासरत रहें। ये पावन दिवस हमें सिखाने आता है। साथ ही साथ माँ के जीवन से हम और भी प्रेरणाएं ले सकते हैं। आज हम माँ गंगा से 5 लेसन सीखेंगे। 5 लेसन्स फ्रॉम माँ गंगा। चलिए, पहला लेसन, गतिशीलता। माँ का वेग कभी रुकता नहीं है, हमेशा बहता है। कभी माँ गंगा को ये कहते हुए सुना, आज मैं बहुत थक गई हूं, अब मैं और अधिक नहीं बहूंगी? सुना नहीं। वो कभी विश्राम नहीं करती, निरंतर बहती है, निरंतर बहती है। मानव के लिए सीख है कि आपको भी हमेशा गतिमान रहना है, कदमों से भी और विचारों से भी। चरे वेती की धुन को गुनगुनाते हुए संघर्षों को पार करके आगे बढ़ना है। जीवन में आने वाली असफलताओं को फुल स्टॉप नहीं, कॉमा मानकर आगे जाना है। और केवल कदमों से नहीं, विचारों से भी। इस मस्तिष्क के अंदर बीती बातें जो हमने बिठा रखी हैं, उन सभी बीती बातों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। उन असफलताओं से चिपके नहीं रहना। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। उन सब बीते विचारों को छोड़कर प्रेजेंट में जियो, आज में जियो। सजग और सतर्क होके अपने मार्ग पर आगे निरंतर बढ़ते रहो। यह माँ गंगा हमें समझा रही है। और जब आप निरंतर वेगवान रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, तो सज्जनों सफलता अपने आप आपके कदमों को चूमेगी। ये है पहला लेसन जो माँ गंगा हमें समझा रही है। दूसरा लेसन, शीतलता। किसी को गुस्सा आया हो, आप कहते हैं जल्दी जल्दी पानी पिलाओ, ठंडा करो, इसे ठंडा करो। क्यों? क्योंकि माँ का जो जल है, जल के अंदर ये गुण है कि वह शीतलता देता है। ठीक कहा? मानव के अंदर भी ये गुण होना चाहिए, उसके अंदर भी शीतलता होनी चाहिए। तभी तो कबीर दास जी ने कहा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जिसके बोलने से
आपको तो मिठास मिले ही, सुनने वाले को भी मिठास बोले मिले, ऐसी शीतलता आपकी वाणी में होनी चाहिए। क्या हमारी वाणी इतनी मीठी है हमारी वाणी? नहीं, हम तो ऐसे ऐसे कटु वचनों का उपयोग करते हैं कि सामने वाले का हृदय धक सा रह जाता है, उसके हृदय को आघात लग जाता है। सज्जनों, हमने मां से सीखा क्या? कुछ नहीं, लेकिन हम ये क्यों भूल गए कि हम जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, हमें वैसा फिर सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि जो दोगे वही तो पाओगे, जो बोओगे वही तो काटोगे। एक छोटा सा बच्चा एक दिन पहाड़ी पर पहुंच गया। जैसे ही शिखर पर पहुंचा, बड़े ही आनंद से भर गया। अरे वाह, देखो तो सही, मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। जैसे ही मुख से ये शब्द निकले, उसके ये जो शब्द थे ये वहां से दोबारा सुनाई दिए। वाह, मैं तो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। उसे लगा अवश्य ही वहां कोई खड़ा है जो मेरी नकल कर रहा है। उसने कहा, कौन है वहां पर? आवाज फिर लौटी, कौन है वहां पर? उसने कहा, मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं, तुमसे घृणा करता हूं, तुम बहुत बुरे हो। वही आवाज वापस लौट कर आ गई कि मैं तुमसे घृणा करता हूं। बड़ा गुस्से में आया, घर में आया, मां को बताया। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पहाड़ी की चोटी पर जाकर जो भी बोलोगे उसकी प्रतिध्वनि तुम्हें सुनाई देती है। कल वहां जाकर कहना तुम बहुत अच्छे हो। बच्चा गया, जोर से चिल्लाया, तुम बहुत अच्छे हो। आवाज आई, तुम बहुत अच्छे हो। मुस्कुराता हुआ घर आ गया। जीवन में भी प्रतिध्वनि होती है। आप जैसा कहते हो वैसा सुनने को भी मिलता है। मुख से जैसे शब्द निकलते हैं, ये तरंगे वापस लौटकर आपके पास आती हैं। तभी तो कहा गया, पहले तोलो और फिर बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक। इस मुख से शब्द निकलने से पहले सोचिए, कहीं इन शब्दों के द्वारा हम किसी के हृदय को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। प्रेरणादायी हो शब्द, प्रेम देने वाले शब्द हों, तब उन शब्दों का उच्चारण कीजिए, अन्यथा मौन ही रहिए। मां गंगा, उनका पावन जल हमें समझाना चाहता है कि अपनी वाणी को शीतलता से भरिए, अपने भीतर ये शीतलता का गुण लाइए और अपनी वाणी में ऐसी मिठास घोलिए कि आपके हृदय को भी ठंडक मिले और सुनने वाले के हृदय को भी ठंडक मिले। मां के जीवन से सीखने वाला थर्ड लेसन है धैर्य। निरंतर बहती है वो नदी बिना रुके। लक्ष्य क्या है? सागर। नदी के जीवन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नदी अनवरत चलती है, पूरे धैर्य से चलती है, क्योंकि उसे सागर में मिलना है। सागर उसका लक्ष्य है। धैर्य का गुण सिखाती है हमें नदी। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं। हमें लगता है हमने बीज रोपित किया, तुरंत हमें फसल मिल जाए। हमने अभी अभी एक बीज लगाया है, हमें तुरंत पुष्प मिल जाए, हमें तुरंत फल मिल जाए। क्या ये संभव है? Have patience, otherwise you will become a patient. अधीर मत बनिए, धैर्य रखिए। अगर अधीर बने रहोगे, कश्मकश में रहोगे, विचारों में उलझे रहोगे, तो होगा क्या? शुगर लेवल हाई हो जाएगा और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। कहते हैं ना कि अगर खिचड़ी जो है पात्र में पके तो बीमारी को ठीक करती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो बीमार कर देती है। इसलिए अधीर मत होइए। मां का ये सबसे बड़ा गुण है कि नदी हमेशा धैर्य का परिचय देती हुई अपने लक्ष्य को पाती है। आप भी धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। निस्संदेह आप भी लक्ष्य को पाएंगे। माँ का जो चौथा लेसन है, ये लेसन हमें सिखाता है लचीलापन। आप जल को किसी भी पात्र में डाल दो जो डिफरेंट शेप्स में है,
आप देखेंगे पानी वैसा ही रूप ले लेता है, जिस पात्र में जाता है वहीं एडजस्ट हो जाता है, होता है। क्या हम ऐसे एडजस्ट हो पाते हैं? क्या हम परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लेते हैं? नहीं। तभी तो हमारी भगवान से शिकायतें ही नहीं खत्म होती। भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने ये नहीं दिया। मां गंगा सिखाती है, अपने जीवन में एक लचीलापन लेकर आओ ताकि आप हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर लो। अगर परिस्थितियों को नहीं बदल सकते तो परिस्थितियों का मुख अपनी ओर मोड़ लो। आपको याद होगी, हमने बचपन में कौवे की कहानी बहुत पढ़ी है। पानी पीने जाता है मटके के पास, लेकिन पानी क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या कौवा निराश हो गया? नहीं। पास में जो कंकड़ पड़े थे धीरे धीरे कर अपनी चोंच से उसमें डालना शुरू कर दिया। पानी का लेवल ऊपर आया, उसने पिया और शांत हो गया। यही करना है आपको। मदन मोहन मालवीय जी का नाम तो आप सबने सुना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं वे। जिस समय इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, उन्हें धन चाहिए था, लेकिन कहां से लाए? बड़े बड़े सेठों के पास गए, व्यापारियों के पास गए, सहायता मांगी। और इसी यात्रा में वो एक दिन हैदराबाद के निजाम के पास भी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उनसे धन की याचना की तो निजाम ने तो आग बबूला होकर अपने पांव से जूता निकाला और मदन मोहन मालवीय जी की ओर उछाल कर फेंका। आप होते ना ऐसी स्थिति में तो क्रोध से तमतमा जाते। मदन मोहन मालवीय जी शांत रहे। परिस्थिति भयंकर थी, लेकिन देखिए उन्होंने परिस्थिति को अपने अनुसार कैसे मोड़ा। जूता उठाया, बाजार पहुंच गए। क्योंकि निजाम का जूता था, इसलिए ग्राहकों का सारा झुंड वहां इकट्ठा हो गया। बोली लगानी शुरू कर दी। निजाम को पता चला कि मेरे जूते की बोली लग रही है। अपने सेवक को बुलाया, मुलाजिम को बुलाया, कहा अच्छे मूल्य देकर मेरा जूता वापस लेकर आओ। मदन मोहन मालवीय जी को उसी जूते के अच्छे दाम मिल गए। परिस्थितियां तो उन्हें तोड़ने आई थी, लेकिन उनका जो नजरिया था, उस नजरिए ने सब कुछ बदल दिया। बड़ा गहरा सूत्र है ये। अगर आपका एटीट्यूड जो परिस्थितियों को लेकर है वो अच्छा है, तो आपके जीवन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ABCD, ये सब गणित की जो गिनती है उसके बराबर है। जैसे A मान लेते हैं 1 के बराबर है, B मान लेते हैं 2 के बराबर है, C मान लेते हैं 3 के बराबर है। ऐसे में अगर हम एटीट्यूड को देखें तो जानते हो एटीट्यूड क्या निकल कर आता है? 1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5 कैलकुलेट करना 100% निकल कर आता है। समझिए, गहरा सूत्र है। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, वो परिस्थितियों का रुख आपकी ओर मोड़ देगी। ये माँ आपको समझा रही है। माँ से सीखने वाला 5वां लेसन है समता। माँ कभी भेद करती है नहीं। जो भी प्यासा आता है सबको शांत करती चली जाती है, प्यास मिटाती चली जाती है। माँ चाहती है कि आप सबकी दृष्टि भी विशाल हो, आप भी उदार हृदय के स्वामी बने। हर मानव के भीतर उस परमात्मा का दर्शन हो, उस आत्मा का दर्शन हो। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से कटु वचन ना कहें। सब उस परमात्मा का अंश है। सबका सहयोग करते चलें, सबसे प्रेम करते चलें और सबके साथ सद्भाव से रहें। ये माँ गंगा हमें सिखाना चाहती है, लेकिन हमें अभी तक ये समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी ये नजरें केवल इस देह तक सीमित हैं, इन वस्त्रों तक सीमित है। हम जो अंदर तत्व छिपा हुआ है उससे अनभिज्ञ हैं। जो लोग साइंस का ज्ञान नहीं रखते, अगर आप उनके सामने एक प्रिज्म रख दें
और उसमें से व्हाइट लाइट को गुजारें, तो आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। जिसे विज्ञान का ज्ञान ना हो, देखने वाला कहेगा 7 रंग अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, लेकिन जिसे विज्ञान का ज्ञान है वो जानता है 7 रंगों का स्रोत एक ही है। इसी तरह जो लोग अध्यात्म से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने अंदर आत्म तत्व का दर्शन कर लिया है, वो ये जानता है एक पिता एकस के हम बारीक, हर एक घट के अंदर वो ईश्वर बैठा है और सभी उसके अंश हैं। तो फिर भेद कैसा? फिर भेद दृष्टि कैसी? फिर तो विहंगम दृष्टि हुआ करती है, जिसके अंदर सब अपने लगते हैं, जिसके बारे में कृष्ण ने कहा वसुधैव कुटुंबकम। ये भावना कब आएगी? जब आप अध्यात्म से जुड़कर अपने आत्म तत्व से जुड़ जाएंगे। श्री महाराज जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमेशा देते हैं यूरी गैगरिन का। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला यात्री जब अंतरिक्ष में घूमकर वापस धरती पर आया, एक रिपोर्टर ने पूछा, सर जब आपने अंतरिक्ष से यहां धरा पर देखा तो आपको सबसे पहले जो भाव मन में उठा वो क्या उठा? आपको अपने परिवार की याद आई, अपनी कंट्री की याद आई? उस समय यूरी गैगरिन ने कहा, नहीं, मेरे मन से, मेरे हृदय से, मेरे मुख से केवल एक बात निकली, माय अर्थ, मेरी पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत है। श्री महाराज जी कहते हैं इसी प्रकार जब आप अध्यात्म की उन्नति चढ़ते हो, अध्यात्म के क्षितिज पर आगे बढ़ते हो, तो आपके सारे भेद मिटने लगते हैं, आपको सब अपने लगने लगते हैं। आप उदार हृदय के स्वामी बन जाते हैं, जो माँ गंगा हमें सिखाना चाहती है। ये 5 लेसन हैं जो हम माँ गंगा से सीख सकते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, स्मरण करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए। माँ गंगा के बारे में है, अगर गंगा का स्मरण ही करते हैं तो मन संवर जाता है। स्मरण करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए। कितनी अद्भुत है माँ से मिलने वाली प्रेरणाएं। अगर अमल करो तो जिंदगी संवर जाए, अगर अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। आओ माँ के द्वारा सीखे गए लेसन्स को जीवन में उतारें। गंगा दशहरा उत्सव आने वाला है और आज इस पंडाल में भी हम गंगा दशहरा उत्सव को मनाएंगे। हम भूलोकवासी अपनी माँ का आभार प्रकट करेंगे कि माँ तू इस वेग को इस धरा पर लाई है, हमें कृतार्थ किया है, माँ हमें कृतार्थ किया है। आओ गंगा दशहरा उत्सव मनाएं, अपने माँ की महिमा को गाएं और झूम झूम कर, नाच नाच कर अपनी खुशी, अपने आनंद को दिखाएं। आइए मिलकर माँ का यशोगान करते हैं। बोलिए हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हैया हैया हो, 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 महारानी गंगा, वरदानी गंगा, सुखदायिनी गंगा, हैया हैया हो, महारानी गंगा, हैया वरदानी गंगा, हैया सुखदायिनी मोह माया से जो घबरा के डुबकी लगाए, हर हर गंगे, भव बाधा की वैतरणी से पार हो जाए। हर हर गंगे, मोह माया से जो घबरा के डुबकी लगाए, भव बाधा की वैतरणी से पार हो जाए। प्रेम से तुझको गंगा मैया, जय हो गंगा मैया की। प्रेम से तुझको गंगा मैया कहता है जग सारा, तेरे पावन
महिमा गाए ये संसारा। हर हर गंगे हर हर गंगे मोक्षदायिनी तरल तरंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे पापनाशिनी भगवती गंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे मोक्षदायिनी तरल तरंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे पापनाशिनी भगवती गंगे। देखिए, मैंने तो ये सुना है कि 84 लाख योनियों को पार कर मानव योनि की प्राप्ति होती है। 84 लाख बार जन्म लेने के बाद ये मानव तन मिलता है, यानी 84 लाख योनियों को पार करने के बाद भगवान का दरबार मिलता है और ताली बजाने की सेवा मिलती है। अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? माँ गंगा अगर रुष्ट हो गई तो वापस शिव की जटाओं में समा जाएगी। माँ गंगा इस भूलोक पर आई है, आओ माँ का सम्मान करें, ताली बजाएं मीठी मीठी। आहा, ओ तेरे पावन तट की महिमा ताली चलती रहे। गाए ये संसारा। हर हर गंगे हर हर गंगे मोक्षदायिनी तरल तरंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे पापनाशिनी भगवती गंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे मोक्षदायिनी तरल तरंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे पापनाशिनी भगवती गंगे। देव तेरा गुणगान है करते, तुमसे बिगड़े काज सवरते। देव तेरा गुणगान है करते, तुमसे बिगड़े काज सवरते। स्वरूपा तेरी ज्योति, तेरी घर घर पूजा होती। धन्य हुए हम धरती वाले, धन्य हुए हम धरती वाले, पाके अमृत धारा। तेरे पावन तट की महिमा गाए ये संसारा। हर हर गंगे हर हर गंगे मोक्षदायिनी तरल तरंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे पापनाशिनी भगवती गंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे मोक्षदायिनी तरल तरंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे पापनाशिनी भगवती गंगे। ताली ठंडी पड़ गई, ताली ठंडी पड़ गई। अब दोनों तू है भगीरथ का तप माता, तेरा सुमिरन कष्ट मिटाता। तू है भगीरथ का तप माता, तेरा सुमिरन कष्ट मिटाता। दुख संताप को हरने वाली, सबकी झोली भरने वाली। सिद्ध गुणों की पावन देवी, सिद्ध गुणों की पावन देवी, तूने सबको तारा। तेरे पावन तट की महिमा गाए ये संसारा। हर हर गंगे हर हर गंगे मोक्षदायिनी तरल तरंगे।
बोलिए मोक्षदायिनी गंगा मैया की जय। जीवन प्रदायिनी गंगा मैया की जय। माँ गंगा के भक्तों, आओ अपनी गंगा मैया से शिक्षाओं को लेते हुए, प्रेरणाओं को लेते हुए, माँ के प्रति जो हमारा धर्म है उसका निर्वाह करते हुए न केवल अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपितु समाज को भी सुंदर बनाएं, माँ गंगा का भी संरक्षण करें। आज की कथा के इस जो प्रवचन हुए, जो विचार हैं, उनका यही सार है कि हम माँ गंगा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए अपने जीवन को भी सिद्ध करें, अपने जीवन को भी सुंदर बनाएं। आशा करते हैं आप विचारों पर मनन चिंतन करेंगे, अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होंगे और भगवान शिव की नगरी में जीवन मिला है, रहने का अवसर मिला है, तो भगवान शिव को अंतर्घट में भी जानेंगे। इसी आशा के साथ वाणी को विराम दूंगी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। गंगा मैया की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आज की आरती के लिए, पावन पुनीत आरती के लिए हम आग्रह करेंगे डॉक्टर करमराज सिंह जी, जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है वाराणसी से। उनका हार्दिक अभिनंदन है डॉक्टर साहब, और आपसे आग्रह की कृपया मंच के निकट आएँ। विंध्यावासिनी पांडे जी, जो डायरेक्टर हैं मेडिकेयर वाराणसी से, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कृपया आप धर्मपत्नी सहित मंच के निकट आएँ। डॉक्टर साहब इधर। राजेश कुमार सिंह जी DLW वाराणसी से हैं, अभिनंदन है। कृपया मंच के निकट आएँ। श्रीमती गौरी जी धनुका वाराणसी से हैं, कृपया मंच के निकट आएँ। आपका अभिनंदन है। श्री ब्रह्मानंद केशरवानी जी, प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद से, अभिनंदन है। कृपया मंच के निकट आएँ। राकेश टंडन जी, प्रेसिडेंट हैं खत्री समाज से, अभिनंदन है। कृपया मंच के निकट आएँ। प्रदीप अग्रवाल जी, संघ चालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आपका अभिनंदन है। कृपया मंच के निकट आएँ। श्री शशि भूषण सिंह जी, रामनाथ चौधरी लॉन, जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका विशेष सहयोग है, अभिनंदन है आपका। कृपया मंच के निकट आएँ। डॉक्टर मंजू कुमार BHU से हैं वाराणसी, कृपया आप मंच के निकट आएँ, अभिनंदन है आपका। कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री अरविंद भालोटिया जी और श्रीमती अनीता भालोटिया जी एवं सुशीला भालोटिया जी, गुरुधाम कॉलोनी वाराणसी से, अभिनंदन है। कृपया मंच के निकट आएँ। छोटे लाल चौधरी जी और श्रीमती माधुरी चौधरी जी, रामनाथ चौधरी लेन वाराणसी, अभिनंदन है। मंच के निकट आए। आज के यजमान हैं उमाशंकर जायसवाल जी, श्रीमती अनीता जायसवाल जी वाराणसी से ही, सुखवीर सिंह रोहिला जी और श्रीमती प्रेम कौर कुरुक्षेत्र हरियाणा से, रितेश कुमार गिरी जी और रिंकू गिरी जी वाराणसी से, सतीश सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी DLW वाराणसी से, उमाशंकर सिंह जी, धीरज सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट VHP के, कृपया मंच के निकट आएँ। चंद्रशेखर राय जी, श्रीमती तेतरी राय जी वाराणसी से, कृपया मंच के निकट आएँ। सुभाष गिरी जी, श्रीमती मंजू गिरी जी वाराणसी से, स्वर्ण माधवी जी असरफी नगर से वाराणसी, कृपया मंच के निकट आएँ। सत्यनारायण गुप्ता जी, श्रीमती पद्मा गुप्ता जी और हर्षदेव चौबे जी वाराणसी से, कृपया मंच के निकट आएँ। बैजनाथ भालोटिया जी, उमाशंकर सिंह जी, विभा मिश्रा जी VHP शक्ति काशी महानगर से, कृपया मंच के निकट आए। श्रीमती जुगनू तिवारी जी, श्रीमती उर्मिला सिंघानिया जी और कृष्णा चौधरी जी, सुनील सुल्तानिया जी, पीयूष अग्रवाल जी, नीतू अग्रवाल जी, अंजू कनोडिया जी, ज्योति अग्रवाल जी,
प्रियंका कनोडिया जी, शैलेश श्रीवास्तव जी और प्रेम नारायण सिंह जी, आप सबसे आग्रह की कृपया मंच के निकट आएं। और बाकी सभी भक्तजनों से मेरा आग्रह कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और वहीं से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं प्रभु के इस पावन पुनीत दरबार में। और मंचासीन सभी संत समाज से मेरा आग्रह है कि आज की पावन पुनीत आरती का संगीतबद्ध गायन करें। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। जय जय भगीरथी नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नरनाथ विभुत बंदिनी जय जगोपालिका विष्णुपद सरोज जासी शीस पर विभास विपथ गासी पुण्य राशि पाप छानिका विमल विपुल बहसी वारी शीतल त्रय तापहारी भंवर बर विभंग तर तरंग मालिका पुरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार भंजन भव भार भक्ति कल्प थारिका निज तटवासी विहंग जल धन चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरस पालिका तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह मनीष कालिका दासी पुण्य राशि पाप छानिका भंजन भव भार भक्ति कल्प थारिका। बोलिए गंगा मैया की ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता ओ मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरे शरण पड़े जो तेरे सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता ओ मैया सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि हो तुम्हारी कृपा दृष्टि हो तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता एक बार जो तेरी शरणागति आता ओ मैया शरणागति आता यम की त्रास मिटाता
दासावाही सहज में, दासावाही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आरार्तिकं समर्पयामि। आरार्तिक्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वे यजमानाः हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्युः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। शेवंतिका वकुल चंपक बाटलाभे पुण्यागजादिकर्णी हरसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। धरती माता की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल
लाल की जय, गंगे मैया की जय, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।